ठीक है। इस सेशन को हम बिजनेस को हमारे ऑटोमेशन पे कैसे लेके जाएंगे वो देखेंगे। अभी मैं आपसे लाइव कनेक्ट हो रहा हूँ, ये मैं रिकॉर्ड कर दिया मैंने। इसके बाद जो मेरा सेशन होंगे, वेबिनार होंगे, वहां पर मेरी रिकॉर्डिंग चलने वाली है, रिकॉर्डेड प्रोग्राम सेल करने वाला हूँ। तो ये मॉडल ऑटोमेशन पे जाएगा। उसी तरह से आपका बिजनेस मॉडल ऑटोमेशन पे कैसे जाएगा, आपके बिना कैसे ग्रो करेगा, वो देखेंगे हम लोग। इसमें कुछ मेरे क्लाइंट्स, कुछ मेरे एक्सपर्ट्स लोग हैं जो आएंगे, अपने अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे। कुछ लोग कमलेश भाई शाह को जानते हैं, जो मेरे साथ 4 साल से जुड़े हुए हैं। 4 साल से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो वो अपनी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। नेक्स्ट चीज जो है, मनोज भाई मिलेंगे आपको, दिल्ली से हैं, वो की कंपाउंड के ऊपर बताने वाले, कंपाउंड वेल्थ के ऊपर बात करने वाले। नितिन सोनी जी आद्यान पब्लिकेशन से, वो आने वाले हैं। एक और बंदा है वो जो जिससे मिलकर आपको बहुत मजा आएगा, अक्षय कुमार का नाम सुना है आपने, सलमान खान का नाम सुना है, मैं बॉलीवुड के स्टार के नाम की बात कर रहा हूँ। इन लोगों को जिसने एक्टिंग सिखाई है उसका नाम है विश्वास कपूर। तो ये सेशन में आने वाले हैं 20 जून को। तो ये सारे सेलिब्रिटीज से आपकी मुलाकात होगी और ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ में। तो ये भी पावरफुल सेशन है, ये भी आपको अटेंड करना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं आज के सेशन पे, और आज का सेशन है हाउ टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम। और हमारा फोकस रहेगा फाइनेंशियली फ्री हमको किस तरह से होना है। साहिल भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं, गिरिधर शर्मा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो इसमें बीच में अगर हम बात करेंगे तो सेशन हमारा टाइम पे खत्म नहीं हो पाएगा। तो आप बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं। रिकॉर्डिंग के बारे में किसी ने मैसेज किया था, वो आपको मिल जाएगी, दीपाली से बात करना, ठीक है। तो पीपीटी रिकॉर्डिंग आपको बाद में मिल जाएगी, तो कोई चिंता की बात नहीं है। क्लियर है। साहिल जी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अभी फटाफट पूछो, फिर मैं सेशन बिगिन करता हूँ। यस साहिल जी, अनम्यूट करके पूछ सकते हो आप। गिरिधर शर्मा जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ पूछा रहे हैं, तो अनम्यूट करके बोल सकते हो। ओके, तो हम सेशन को बिगिन करते हैं। शैल वी बिगिन द सेशन? यस सलमान जी, आई वुड लाइक टू कन्वे समथिंग। यस समीर भाई बोलिए। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पार्टिसिपेंट से, अगर जैसे सलमान जी ने कोच सलमान ने हमें बताया कि हम कोई क्वेश्चन ना पूछे ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, तो एक काम कर लिया जाए, बेहतर ये होगा हमें ना अपने क्वेश्चन है ना एक पेज पे नोट कर लेगा, कोई भी डाउट उसको हो ना तो आसान हो जाएगा वो हम हमारे लिए। वरना हम क्वेश्चन भूल जाएंगे ना, तो जो अहम चीज जो समझ में नहीं आए ना तो हम वो शायद नहीं गेन कर पाएंगे। तो वो कैसा रहेगा सलमान कोच? सलमान बहुत बढ़िया समीर भाई का आइडिया है। तो क्वेश्चंस आपके जो भी है ना लिख लो, जो भी आपके क्वेश्चंस है वो लिख लो, जैसे समीर भाई ने बताया है, ताकि वो क्वेश्चन मिस नहीं हो जाए। और क्वेश्चन पूछना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग क्वेश्चन पूछते नहीं है, तो आपके डाउट्स आपकी वजह से किसी और का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दूसरी चीज मैं चाहूंगा, क्वेश्चंस लिख लो, और ये हम बात करेंगे लास्ट में, जब सेशन हमारा एंड हो जाएगा ना, तब हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे उसके आखिर में। तब आप मुझसे सारे सवाल पूछिए, चलेगा? तो थैंक यू समीर भाई सजेशन देने के लिए। ओके, तो अभी हम बात करने वाले हैं, चीजें हम कवर करेंगे आज के सेशन में। एक तो हम सर्वे देखेंगे, क्यों कुछ लोग किस तरह से अमीर बनते हैं, कुछ लोग स्ट्रगल कर, कुछ लोग ब्रोक हो जाते हैं, कुछ लोग सर्वाइव करते हैं, अपने रोजी रोटी के लिए फाइट करते हैं, और ऐसा क्यों होता है वो देखेंगे। पावर ऑफ इंटेंशन के बारे में देखेंगे, हु एम आई, मैं कौन हूं, ये देखेंगे। और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, और 30 डेज, आज से लेके 30 दिन तक आपको क्या करना है, उसका एक एक्शन प्लान दूंगा मैं। क्लियर है? तो हम बढ़ते हैं आगे, हम आगे बढ़ते हैं। अपने से माइक को म्यूट रखिए आप, और हम देखते हैं एक सर्वे, अगर आप करके देखोगे, ये सर्वे ऑलरेडी हो चुका है, कई बार लोगों ने सर्वे किया है। तो अगर आप राइट नाउ 100 लोगों का, 25 साल की उम्र के लोगों का सर्वे करते हो और उनसे पूछोगे लाइफ में आप आगे क्या करना चाहते हो, तो हर आदमी बोलेगा मैं लाइफ में सक्सेस होना चाहता हूं, मैं लाइफ में ये अचीव करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं। उनके चेहरों पे, हर जितने 100 लोग हैं, हर एक के चेहरे पे एक तेज रहेगा, एक वाइब्रेशन रहेगा, एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। सब बहुत ज्यादा लाइफ को लेके एक्साइटेड रहेंगे, राइट। लेकिन जब लाइफ शुरू होगी, काम करना शुरू करेंगे, इन 25 साल की उम्र में आपने इंटरव्यू लिया, इन्हीं लोगों का जब आप 65 की उम्र में जाके वापस से इंटरव्यू लेते हो, किसी एजेंसी को का टास्क दे दो और जाके चेक करोगे, जब आप इनको 65 साल की उम्र में आप ये देखोगे, जिन 100 लोगों ने आपको बोला था हमको सक्सेस होना है, हमको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव होना, करना है, ये करना है, वो करना है, लाइफ के बारे में बहुत पॉजिटिव बातें बताई थी इन्होंने, इन 100 लोगों में से सिर्फ 5 ही लोग होंगे जो फाइनेंशियली फ्री हुए होंगे, जो रिच हुए होंगे, जो अमीर हुए हैं। सिर्फ 5 लोग अमीर हुए हैं, इसमें से 5 लोग फाइनेंशियल फ्री हुए हैं, और उसमें से बाकी 5 जो लोग रहेंगे वो अभी भी लाइफ के लिए सरवाइव कर रहे हैं। मतलब अगर
काम करेंगे तो ही जिंदा रह पाएंगे, तो उन्हें अपनी रोजी रोटी के लिए काम अभी भी करना पड़ रहा है 65 की उम्र में। और जो 90 लोग रहेंगे वो पूरी तरह से ब्रोक हो चुके हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। अब ऐसा क्यों होता है? जब 25 साल की उम्र में जब जिंदगी शुरू की थी सारे लोगों ने, सारे ही लोग जिंदगी को लेके एक्साइटेड थे, फिर ऐसा क्या हो गया कि 5 लोग उस डेस्टिनेशन पे पहुंचे, बाकी 95 नहीं पहुंच पाए। और अगर आप देखोगे तो हम सब कॉपी कैट हैं, हम बिना सोचे समझे किसी को भी कॉपी करने लगते हैं। समी भाई इंश्योरेंस में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो मैं समी भाई के पीछे करने लगूंगा, नितेश भाई कुछ कर रहे हैं तो मैं उनको देख के, हर आदमी एक दूसरे के पीछे फॉलो करना शुरू कर देता है, लेकिन ये नहीं देखते हम इस दुनिया में क्यों आए, हमारा पर्पस क्या है लाइफ का, राइट? और जिस दिन आपको पता चल गया आप ये करने के लिए, ये इनबॉर्न टैलेंट है आपका, इसीलिए और इस फील्ड में आप काम करोगे तो अमेजिंग अनबिलीवेबल सक्सेस मिलेगी आपको, राइट? वो 5 लोग लकी होते हैं, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डिस्कवर कर लेते हैं और उसी चीज में चले जाते हैं और वही काम करते हैं, वेल्थ उन पे बरसती है, बाकी 95 लोग वो ढूंढ नहीं पाते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है आप कौन सी चीज के लिए बने हो। समझ में आ रहा है? यस और नो? अगर मैं आपसे बात करूं डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, वो फाइनेंस के एक्सपर्ट थे, जो भी आप नोट पे कुछ कुछ कई सालों पहले आप देखते थे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का साइन होता था, आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे, फाइनेंस एक्सपर्ट थे। नरसिम्हा गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा उन्होंने काफी सारे स्टेप लिए थे जिसकी वजह से हमारे खजाने भर चुके थे और वो एक जीनियस थे उस जगह पर। और एक टाइम ऐसा है कि सोनिया गांधी ने उनको पीएम की कुर्सी पर बैठाया, एक जीनियस आदमी को, वहां पर वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाए जो आज मोदी जी दे पा रहे हैं। चीजें उनके हाथ से निकल रही थी, चीजें उनके कंट्रोल में नहीं थी। लोग मिनिस्टर्स को लाफा मारते थे, लोग घोटाले करते थे, लोग ये सारी चीजें होती, कोई चीज कंट्रोल में नहीं थी। वो इसलिए होता है कि एक आदमी गलत जगह पे बिठा दोगे तो प्रॉब्लम होगी। हर आदमी हर चीज के लिए नहीं बना है, हर आदमी हर चीज नहीं कर सकता, और अगर हम वो करते हैं जिसके लिए हम नहीं बने तो वहां पर हम उसमें स्ट्रगल करते हैं। और अगर हम उस चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हम किस चीज के लिए बने हैं और उसी चीज में चले जाते हैं, अनबिलीवेबल वेल्थ जनरेट करते हैं। क्लियर है? तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा काम आपके लिए आप बने हो, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिजनेस नहीं करना है, बिजनेस करना है, लेकिन बिजनेस में बहुत सारे काम होते हैं। टीम को मैनेज करना भी बिजनेस में होता है, क्रिएशन करना बिजनेस में होता है, इनोवेशन करना बिजनेस में होता है, रेवेन्यू जनरेट सेल्स को करना बिजनेस होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना भी बिजनेस का ही पार्ट है। हमको आइडेंटिफाई करना है हम कौन से रोल में फिट बैठते हैं। अगर मैं देखूं तो मोदी जी में क्वालिटी है लीडरशिप की, और वो आदमी फिट बैठता है लोगों को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को मैसेज देने के लिए। उसी में कुछ लोग होंगे जो फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं, तो हमको आइडेंटिफाई करना है। अब इसका प्रोसेस क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा मुझे, राइट? तो हमें आइडेंटिफाई करना है हम किस चीज के लिए बने हैं। अब आप क्या करो, अपने कम्युनिटी निकालो। जैसे आपके, मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, जब मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में एचओडी की पोस्ट पे काम कर रहा था तो मैंने मेरा पैशन को डिस्कवर कैसे किया, और जब मुझे सिस्टम पता चला, मैंने मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ, जहां पे मैं पढ़ता था कॉलेज में, उन लोगों से मैंने बोला मुझे लेटर लिख के तुम लोग दो कि मैं किस चीज में सबसे अलग था कॉलेज में। जो तुमने सलमान को देखा था, सलमान किस चीज में सबसे अलग लगता है, तो मेरी यूनिक क्वालिटी बताओ, मुझे वर्बल मत बताओ, लिख के बताओ। उस टाइम पे अगर हम देखें 2012 में मैंने डिस्कवर किया था। 2012 में सोशली हम लोग, डिजिटली हम लोग इस तरह से कनेक्टेड नहीं थे जिस तरह से हम आज कनेक्टेड हैं, राइट? तो मैंने उनसे कहा कि तुम मुझे लिख के दो। लिखने से इसलिए बोलते हैं, लिख के इसलिए दो ताकि आदमी सोचता है कि ये किस चीज, कौन सी क्वालिटी इसकी यूनिक है। आप आज की डेट में लेटर लिखने नहीं बोल सकते, लेकिन आप उसको व्हाट्सएप में टाइप करने के लिए बोल सकते हो, टाइप करके भेजो, वर्बली मत बताओ। क्योंकि जब आदमी टाइप करेगा, लिखेगा, तो सोचेगा वहां पर, और वर्बली में कुछ भी बोल दूंगा, राइट? तो उन्होंने मुझे लिख के दिया कि सलमान तू कम्युनिकेशन तेरी बहुत बढ़िया, तू कॉलेज में कम्युनिकेट करता था, जब भी हम बात करते थे तेरी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग थी, लोगों को कन्विंस कर देता था। और भी बहुत सारी चीजें निकल के आई, ये निकल कर आया मेरे को। फिर मैं यूनिवर्सिटी में जब मैं काम कर रहा था, मैंने अपने कलीग प्रोफेसर को और दूसरे कॉलेज के प्रोफेसर जो भी जानते थे, प्रोफेसर कम्युनिटी को बोला कि आपने मेरे को काम करते हुए देखा है, कौन सी क्वालिटी आपको लगती है कि मेरे अंदर यूनिक है, जो सबसे अलग है, जो आपको लगती है, वो मुझे लिख कर दो। तो सेकंड कम्युनिटी, प्रोफेसर कम्युनिटी के, वहां से मैंने डेटा जमा करना शुरू किया। बहुत सारी चीजें बताई उन्होंने, उसमें भी एक पार्ट आता था कॉमन कम्युनिकेशन का। फिर मैंने मेरे फैमिली मेंबर्स जो थे, जो मुझे जानते थे, मैंने उनको लेटर लिखने बोला। फिर मेरे एरिया के जो लोग थे, उन लोगों को बोला मैंने। समझ में आ रहा है? यस और नो? और वहां पर मुझे पता चला कि मेरा कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है और कम्युनिकेशन पे मुझे कुछ करना चाहिए।
और फिर मैंने लाइफ का इसको और बेटर करने के लिए मुझे पॉलिश तो करना पड़ेगा। मुझे मालूम पड़ गया कि मुझे फाइनेंस में काम करना है, मुझे इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना है, या मुझे मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में काम करना है, या मुझे मेडिकल फील्ड में काम करना है। किसी भी फील्ड में काम करना है ये तो मुझे मालूम पड़ गया, लेकिन उसके लिए मुझे अब एजुकेशन लेना पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट उतर के काम होने वाला नहीं, मेरे को स्किल्स को धार लगाना पड़ेगी, उसके कौशल को बढ़ाना पड़ेगा उसी फील्ड में। और फिर मैंने ट्रेनिंग के लिए मुझे ढूंढने लगा। मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्लास के लिए मैंने गया, अंधेरी में मैंने ज्वाइन किया। फर्स्ट सेशन फ्री सेशन था, जैसे आप लोग मेरे प्रोग्राम में आए थे। वहां पर मेरे को एक लेडी ने बताया कि यहाँ पर कुछ मजा नहीं आ रहा, इससे अच्छा तो लैंडमार्क फोरम होता है। मेरे भैया गए थे वहां पे, लोग रोते हैं, अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, और मैं प्यासा पानी को ढूंढ रहा था, और किसी ने मुझे बता दिया जब शिद्दत से आप किसी के पीछे लगते हो ना, तो यूनिवर्स आपके साथ काम करता है और चीजें ऑटोमेटिक आपके सामने आने लगती हैं। उसने मुझे लैंडमार्क फोरम के बारे में बताया। मेरा नंबर दे, बोले मेरे पास नंबर नहीं है, मैं भैया से पूछ के बताऊंगी। और मुझे उस लड़की से नंबर नहीं मिल पाया, लेकिन इंटरनेट उस जमाने भी होता था 2012 में, और मैंने नेट पे आके इंटरनेट पे सर्च किया लैंडमार्क फोरम, और लैंडमार्क फोरम का मुझे डिटेल मिल गया। मैंने कॉल किया, दादर में उनका ऑफिस है, वहां पे कॉल लगा। मैंने बोला मुझे लैंडमार्क फोरम ज्वाइन करना है। बोले सर आप हमारा इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम में आ जाइए। बहुत से लोगों ने लैंडमार्क फोरम किया होगा, उनको पता होगा। और बोले कलवा में हो रहा है। बोला फीस कितनी है बताओ। बोले पहले आप अटेंड कीजिए वहां। बोला फीस तो बताओ, मैं प्यासा हूं, मेरे को पीना है, मैं तो ज्वाइन करने वाला हूं, मेरे को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, मेरे को मालूम पड़ गया मुझे क्या करना है। और उन्होंने बोला 10,000, 2012 में 10,000 रुपए फीस थी उसकी, अब शायद बढ़ गई है। लैंडमार्क फोरम की बाद में एडवांस कोर्स होता है। मैं कैश वगैरह लेकर गया, मैंने इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम दिया। 2 लड़के ले रहे थे, कंडक्ट कर रहे थे, जो मुझसे भी उम्र में छोटे थे, बहुत यंग लड़के थे, वो लोग ले रहे थे। मैं देखा, मैंने पैसे भरे, मैंने ट्रांजेक्शन किया, वहीं पे ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने लैंडमार्क का फोरम जो अटेंड किया, और वहां से जर्नी शुरू हुई। मैंने कई सारे प्रोग्राम किए, गुरुकुल किया, एनएलपी किया, नॉन स्टॉप लर्निंग चल रही है। तो मैं बता ये रहा हूं आपको अपना पैशन डिस्कवर कैसे करना है। क्लियर है? यस और नो? आपको अलग अलग 5 से 10 कम्युनिटीज को इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करना है, और फिर उस बिजनेस के क्षेत्र में आपको उस फील्ड पे काम करना है जिसमें आप बेस्ट हो। बाकी जगहों पे बाकी के बेस्ट आपको बिठा देना है, राइट? और मैं ट्रेनिंग में आ गया उसके बाद, और ये सफल ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। आज आपके सामने ऑनलाइन मॉडल में मेरे साथ 45 लोग कनेक्टेड, 44 लोग कनेक्टेड हैं यहाँ पर, राइट? थोड़ी देर में और लोग भी जुड़ जाएंगे। और ये ऑनलाइन तो हमने कुछ ही दिन पहले शुरू किया है। तो मैं बता ये रहा हूँ, आपको अपना पैशन पता चल जाएगा, और हर जगह पर बेस्ट से बेस्ट बंदे को बिठाना है आपको। तो ये हमें पता चल गया क्यों लोग फेल होते हैं, क्योंकि किसी भी फील्ड में चले जाते हैं। अब आप जो फील्ड में मजा आ रहा है वो करोगे तो आप थकोगे नहीं। दूसरी चीज आती है पावर ऑफ इंटेंशन। जिस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? यूनिवर्स का लॉ है, जिस चीज के बारे में आप सोचोगे वो चीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, कोई भी चीज ऊपर से छोड़ोगे नीचे गिरेगी, राइट? उसी तरह से लॉ ऑफ यूनिवर्स बोलता है, और पावर ऑफ इंटेंशन भी उसी से रिलेटेड है। पावर ऑफ इंटेंशन क्या बोलता है? यूनिवर्स में बहुत सारी एनर्जी है, यूनिवर्स में अलग अलग तरह की बहुत सारी एनर्जी है, वाइब्रेशन भरी पड़ी है, राइट? अच्छी बुरी हर तरह की एनर्जी है। और अगर हम माइक्रोस्कोप देखेंगे अपने हर एक चीज को, तो हर जगह पे वाइब्रेशन दिखेगा। हम और हमने जो चीजें बनाई है सब एक ही का पार्ट है, अगर हम देखेंगे तो, राइट? मतलब हमें जिसने बनाया है, हम सब चीज हर तरफ वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन है, और हम उस वाइब्रेशन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। हम उस वाइब्रेशन से कनेक्टेड है। और जब हम बोलते हैं कि मैं ये चीज अचीव करने वाला हूं, और हम उसको अचीव कर लेते हैं, ये कब होता है? जब हम उस वाइब्रेशन, उस सोर्स के साथ कनेक्टेड है। मतलब किस सोर्स के साथ? हर जगह पर सारी तरफ वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन है। जिसने हमें बनाया है वो भी वाइब्रेशन है, राइट? तो गॉड ने हमको बनाया है, गॉड भी वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है, राइट? हम भी एक वाइब्रेशन, एक एनर्जी है। और गॉड देने वाला है, गॉड अच्छा है, उसने अच्छी चीजें बनाई है। यस और नो? और जिसने अच्छी चीजें बनाई हैं और हम भी उसी से कनेक्टेड हैं, तो हमारी लाइफ में बुरा कैसे हो सकता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जिस तरह जब हम सोर्स से डिस्कनेक्ट होते हैं, हम सोर्स से डिस्कनेक्ट होते हैं और चीजें हमारे साथ गलत होने लगती है, राइट? तो हमें क्या करना है? सोर्स से कनेक्ट रहना है लाइफ में। क्लियर है? और जब आप उस सोर्स से कनेक्ट रहोगे तो आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा, जो भी चाहोगे आपको वो मिलेगा, क्योंकि आप उस सोर्स से कनेक्टेड हो। अगर आप अपने आप से सवाल करो कि आप कौन हो, कौन हो आप, तो क्या जवाब मिलता है आपको? मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? कहां से आया हूं मैं? किधर से आया हूं मैं? राइट?
तो पता चलता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से, कुछ समझ में नहीं आता है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी मम्मी की फोटो मैंने मेरी भांजी को दिखा रहा था मैं, वो 13 ईयर ओल्ड है। तो मम्मी का मैंने बचपन का फोटो दिखाया, उसको पिक्चर दिखाया, और 4 इयर्स का। और वो पहचान नहीं पा रही अपनी नानी को, बोलती है ये मामा ये कौन है? मतलब ये आपकी नानी है। बोले तो पहचान भी नहीं आ रही, तो कोई अलग लग रहा है, राइट। फिर मैंने उसको उनके स्कूल डेज के पिक्चर्स दिखाया, वो देख के उसमें एक अलग पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, ये कौन है समझ में नहीं आ रहा है। फिर शादी का फोटो दिखाया, उसमें एक अलग लेडी दिखाई दे रही है, और अभी जो है एक अलग दिखाई देती है वो, राइट। तो बोलने का मतलब ये है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, अभी अभी मैं बैठा हूँ, या आप अपनी चेयर पर बैठ के जहां भी बैठ के मुझे सुन रहे हो, आप जहां पे बैठे हो, इमेजिन करो जब आप 4 साल के थे, जो जो बॉडी आपकी है, क्या ये वही बॉडी थी? उस बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं है, खत्म हो चुकी है, नई बॉडी है, राइट। तो हम क्या है? हम एक आत्मा है। हम नोवेयर से आते हैं, नोवेयर से नाउवेयर में आते हैं, एक तत्व बनते हैं, और थोड़ा टाइम के बाद वापस से हम कहा चले जाते हैं? नोवेयर में चले जाते हैं। एक लंबा सा गैप होता है, फिर चले जाते हैं। मतलब हमारे शरीर में जो है ना, जो चीज रियलिटी है वो है आत्मा, रूह जिसे हम बोलते हैं, और बाकी सब चीजें रियल नहीं है, राइट। मतलब आपकी आत्मा मूव हो रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तीसरी बॉडी में, चौथी बॉडी में। वो बचपन में एक अलग बॉडी थी, फिर वो नई बॉडी बनी, सारे सेल्स निकले, फिर वो नए नए पूरी तरह से रीडेवलप हुए, फिर एक नई बॉडी, फिर एक नई बॉडी। तो अलग अलग बॉडी से मूव हो रही है आपकी आत्मा। यस और नो, राइट। तो ये आपकी सच्चाई है, और आप उस वाइब्रेशन से आते हो, वापस से आप उस वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाते हो। तो भगवान के लिए सब कुछ पॉसिबल, और अगर आप उस वाइब्रेशन से कनेक्टेड हो तो आपके लिए भी सब कुछ पॉसिबल है, राइट। करना क्या है? आपको ये समझना है, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जो आप चाहते हो, तो रिजल्ट पे फोकस मत करो। आप लॉकडाउन में इनकम जनरेट नहीं कर रहे हो, तो लॉकडाउन को ब्लेम मत करो। आप अंदर झांक के देखो, अंदर जो है ना, आपके अंदर जो है ना, बाहर वही दिखाई देगा, राइट। तो योर आउटर वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। आपकी जो सोल्यूशन जो है वो अंदर है। अंदर मतलब आपके माइंड में, आपके अंदर जो चल रहा है, बाहर वही मिल रहा है। इसी लॉकडाउन में मैं तो वेल्थ पे वेल्थ जनरेट कर रहा हूँ। दिस इज माय 4th बैच, ये 4th बैच चल रहा है मेरा इस तरह का, जहां पर आज 60 लोग इसमें रजिस्टर्ड हुए, आज भी 5 लोग कनेक्टेड है। बाकी कुछ लोग कनेक्ट नहीं हो पाए किसी वजह से, किसी परिस्थिति की वजह से, जो दीपाली चेक करेगी। लेकिन 60 लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए पैसा दिया यहाँ पर, जो चल रही है। और ये मेरा 4th बैच चल रहा है इसी लॉकडाउन में। लेकिन बहुत से लोग इसी में टेंशन में बैठे हैं कि हम भीड़ जमा नहीं कर सकते, तो हमारा धंधा तो कोलैप्स हो गया, ट्रेनिंग का बिजनेस तो कोलैप्स हो गया, राइट। तो वो क्यों? और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, 14 अप्रैल तक मेरे साथ भी यही हुआ था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि मेरे अंदर केमिकल अंदर प्रॉब्लम थी, राइट। तो आपको बाहर के रिजल्ट बदलना है, तो आपको कहाँ काम करना है? अंदर काम करना है। यहां तक क्लियर है? यस और नो? अगर आपको अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेंज करना है, बैंक स्टेटमेंट चेंज करना है, तो कहीं काम नहीं करना है। सबसे पहले आपको अंदर काम करना पड़ेगा, अपने इनर वर्ल्ड में काम करना पड़ेगा। इनर वर्ल्ड में परिवर्तन लेकर आ जाओगे, आउटर वर्ल्ड में ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएगा, राइट। इनर वर्ल्ड में परिवर्तन आ गया, ऑटोमेटिक आउटर वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। और राइट नाउ मैं चीजें बताऊंगा, अभी से तुम्हें करना है 30 दिन तक। इस 30 दिन में अमेजिंग अनबिलीवेबल वेल्थ तुम जनरेट करोगे, बिलीव मी। अमेजिंग अनबिलीवेबल वेल्थ जनरेट करोगे। 15 दिन के अंदर 3 लाख प्लस मैंने जनरेट किया। 15 लास्ट, ये सिर्फ 15 दिन के अंदर, अप्रैल 14 के बाद से जो 12-13 जो दिन थे, उसमें जो वेल्थ जनरेट किया मैंने, 3 लाख रुपए जनरेट किया। और मैं सोच रहा था पैसे कहां से आएंगे, मैं ये सोच रहा था, लेकिन सिर्फ 15 दिन के अंदर मैंने जनरेट किया है, राइट। तो आपको क्या काम करना है? इनर वर्ल्ड पे काम करना है, और डेफिनेटली आपको वो चीजें मिलने वाली है, राइट। तो अगली चीज जो है हमको समझना पड़ेगा, हमको फाइनेंशियली फ्री होना पड़ेगा। और फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है आपकी पैसिव इनकम ग्रेटर होना चाहिए आपके एक्सपेंसेस से। मतलब अब दो तरह की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। अभी जो आप काम कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, एक्टिवली चीजें कर रहे हो, क्लाइंट से बात कर रहे हो, या मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, दिस इनकम इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। दूसरी इनकम आ रही है मेरे को बिना कुछ किए, मेरी प्रॉपर्टी है, वहां से कुछ रेंट आ रहा है मुझे, 2 शॉप है, कुछ फ्लैट्स है, वहां से मुझे रेंट आता है। वो जो इनकम आ रही है उसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम, बिना कुछ किए आ रही है। तो क्लैरिटी समझ में आ रही है? अब ये पैसिव इनकम जो है आपके एक्सपेंस से ज्यादा आ रही है। मतलब मेरा एक्सपेंस जो है 1 लाख रुपए महीने का खर्चा है, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 1 लाख रुपए खर्चा है, राइट। बिना कुछ किए मेरे अकाउंट में 1,05,000, 1,10,000 या 1 लाख से ज्यादा पैसा जो भी आ रहा है, उस इनकम, उस स्टेज को हम बोलेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम। क्लियर है, राइट। तो मुझे बताओ, फाइनेंशियल फ्री होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ लोग बताते हैं कि आपको बैंक
बैंक में पैसा डालना पड़ेगा, कुछ लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी में पैसा डालना पड़ेगा, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट आएगा, उसका भाड़ा आएगा, राइट। उस पैसे को वापस से री इन्वेस्ट करो, जो रोबोट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड में बताया, फिर एक स्टेज आएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा, राइट। राइट नाउ मेरे पास पैसा नहीं है बैंक में डालने के लिए ताकि मेरे को इंटरेस्ट आ सके। राइट नाउ मेरे पास पैसा नहीं है प्रॉपर्टी में डाल सकूं जहां से मेरे को पैसा है। अब मेरे को बताओ मेरे को क्या करना पड़ेगा पैसिव इनकम के लिए? नीचे कमेंट में बता सकते हो, हाथ अपना रेस करके बता सकते हो मुझे क्या करना पड़ेगा आपको। यस साहिल जी कुछ बोलना चाह रहे हो? क्या करना पड़ेगा साहिल जी? पैसिव इनकम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एग्जिस्टिंग बिजनेस बंद नहीं करना है, लेकिन हमें पैसिव इनकम के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ मेरे को। तो पैसिव इनकम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ लोग बोलते हैं हम बुक लिख सकते हैं और बुक से जो पैसा आएगा, जो पैसा आएगा ऑनलाइन बिक रही है उससे जो पैसा आ रहा है उसको हम बोल सकते हैं पैसिव इनकम बोल सकते हैं, राइट। डिजिटल प्रोडक्ट हमने बना दिए, ऑनलाइन प्रोडक्ट बिक रहे हैं, उससे हमारे को पैसा आ सकता है, राइट। ले लिया हमने फ्रेंचाइजी क्रिएट कर दी, फ्रेंचाइजी का पैसा आ रहा है हमारा, वो हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और मल्टी लेवल मार्केटिंग, यस रियाना, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी आपके पास एक ऑप्शन है। आप किसी एमएलएम कंपनी से जुड़ सकते हो, वहां से अपने टीम क्रिएट कर दी, वहां से पैसा आ सकता है, शेयर से पैसा आ सकता है, राइट। ब्रांड बिल्डिंग से आ सकता है समी भाई, राइट। तो ये सारे हमारे पास वेज हैं और हमको अब क्या करना है, अभी से प्लान करना है, हमको पैरेलली मल्टीपल बिजनेस बिल्ड करना है। राइट नाउ अभी से जो हम काम कर रहे हैं 2 घंटे निकालना है डेली, 2 आवर्स निकालना है, उस 2 आवर्स हमको प्लान करना है, उस 2 पैरेलल बिजनेस बिल्ड करना है ताकि वहां से हमारे को पैसा आ सके। क्राउड फंडिंग, यस सूरज जी, राइट। तो हमारे को क्या करना है, 2 घंटे निकालना है, 2 आवर्स निकालना है, उस 2 आवर्स में आपको क्या करना है, पैरेलल कुछ बिजनेस बिल्ड करना है जो अभी आपने ऑप्शन दिए हैं, क्राउड फंडिंग, एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, आपका रॉयल्टी, फ्रेंचाइजी, जो भी आप बता रहे हो ना, जो भी चीजें हैं, तो आपको क्या करना है, पैरेलल बिजनेस पे काम करना है। क्लियर है? और 5 साल तक उस पर री इन्वेस्ट करते रहना इस पैसे को, और 5 साल के बाद आप टारगेट करना है 5 से 10 साल में आपको फाइनेंशियली फ्री होना है। क्लियर है? तो अभी आपको क्या करना है, सोचना है आपको दिसंबर तक कितना रेवेन्यू चाहिए, कितना पैसा चाहिए दिसंबर तक, इन 7 महीनों में कितना पैसा चाहिए कैलकुलेट करो, एक फिगर आइडेंटिफाई करो कितना पैसा चाहिए, राइट। उस पैसे को आपने निकाल लिया, इतना पैसा मुझे चाहिए दिसंबर तक, राइट। ये पैसा मेरे को लाने के लिए कहां से आएगा, एग्जिस्टिंग बिजनेस में मेरे को कितने प्रोडक्ट्स लगेंगे, कितने प्रोडक्ट सेल करना पड़ेंगे, कितने कस्टमर्स लगेंगे मेरे को। फॉर एग्जाम्पल दीपाली को सफल से चाहिए 10 लाख रुपए, राइट। 10 लाख रुपए चाहिए सफल से, तो 10 लाख लाने के लिए मैं उसको कमीशन दे रहा हूँ 10%, राइट। तो 10% कमीशन के लिए उसको 10 लाख लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 CR का बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा सफल में। अगर 1 करोड़ रुपए आता है तो उसके पास कितना पैसा आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा। 1 करोड़ के लिए मेरा बिजनेस कोचिंग शुरू होता है 3,60,000 से, राइट। 3,60,000 का हमने प्रोडक्ट पकड़ा, 3,60,000 के कितने कस्टमर लगेंगे उसको कैलकुलेट करो। 3,60,000 छोड़ दो, 2.5 लाख पकड़ते हैं हम लोग, 2.5 लाख भी अगर हमने पकड़ा तो शायद उसको 40 कस्टमर्स लगेंगे। 7 महीने में 40 कस्टमर्स ढूंढना है जिनके साथ वो काम करना है और ढूंढना है जिनको बिजनेस कोचिंग क्लोज करना है, तो 40 कस्टमर्स लगेंगे उसको, राइट। 40 कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, 40 कस्टमर को सेल करने के लिए कितने कस्टमर से बात करना पड़ेगी, 40 से बात करेगी तो सबके सब तो धंधा देने वाले नहीं है। तो अगर वो 100 लोगों से बात करेगी तो 20 लोग मिलेंगे, और 200 लोगों से बात करेगी तो 40 लोग मिलेंगे। तो उसको 40 लोगों के साथ मीटिंग फिक्स, 200 लोगों के साथ मीटिंग फिक्स करना पड़ेगी, राइट। कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 200 लोगों के साथ जब वो मीटिंग फिक्स करेगी, अगर मीटिंग होती है उसमें, तो 200 में 200 तो नहीं लेंगे, लेकिन 40 तो बाय डिफॉल्ट ले ही लेंगे, ये गारंटी है, 100% ले लेंगे, राइट। लेकिन वो जो 200 कस्टमर है वो राइट ऑडियंस होना चाहिए। राइट ऑडियंस मतलब वो ऑडियंस होना चाहिए जो 2.5 लाख दे सकती है। अगर मैं 50 लाख वाले धंधे वाले को पकड़ूंगा तो क्या वो 2.5 लाख देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। 1 करोड़ वाले को दूंगा, चांसेस है या नहीं भी है, राइट। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम देखते हैं कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी क्या है ये प्रोडक्ट के लिए। अगर वो 1 करोड़ का धंधा कर रहा है और हम 10 से 15% प्रॉफिट मार्जिन पकड़ते हैं, तो 10 से 15 लाख कमा रहा है साल का। 10 से 15 लाख कमाने वाला 2.5 लाख में थोड़ा हिचकिचाएगा देने के लिए। तो हम कस्टमर प्रोफाइल बनाते हैं 3 CR एंड अबव,
तो जो भी कस्टमर 3 CR या 5 CR हमने पकड़ लिया, 5 करोड़ के नीचे वाला कस्टमर को नहीं लेंगे। डेटाबेस निकालो, दीपाली को मैं टास्क देता हूँ, उन लोगों का जिनका टर्नओवर 5 CR एंड अबव है। क्लियर है? 5 करोड़ वाला धंधा वाला मतलब 50 लाख से 75 लाख वाला धंधा हो गया उसका, राइट ना? 50 से 75 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, 50 से 75 लाख वाला आराम से 2.5 लाख कंपनी पे इन्वेस्ट कर सकता है, राइट? तो राइट ऑडियंस को हमको आइडेंटिफाई करना है, यस और नो। तो यहां पर तुम्हें कैलकुलेशन बिठानी है तुम्हारे टारगेट को अचीव करने के लिए। अभी मैं 30 डेज का एक्शन प्लान दे रहा हूं तुम्हारे को, यहां तक क्लियर है? अच्छा, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मैं चाहूंगा आप लोग अपना वीडियो क्लोज कर दो, क्योंकि वीडियो की वजह से शायद प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लोग बता रहे हैं। तो आपका वीडियो क्लोज कर देना, जिनका वीडियो चालू है वो वीडियो क्लोज कर देना अपना, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है मैं बताता हूं आपको। 30 डेज का एक्शन प्लान बता रहा हूं। सबसे पहले एक्शन प्लान तो हो गया, अब मेरे को वेल्थ को अट्रैक्ट करना है, उन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, राइट? उस कस्टमर का प्रोफाइल कैसे बनाना है, उस कस्टमर का डेटाबेस कहां से मिलेगा जो आपका राइट कस्टमर है, वो मैं आपको सेल्स एंड मार्केटिंग जो सेशन होगा वहां पर ये कवर करूंगा। लेकिन अभी का टास्क ये है, आपको दिसंबर तक कितना पैसा चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। क्लियर है? अगर क्लियर है यहां तक तो टाइप यस, अगर यहां तक क्लियर है तो टाइप यस। तो आपको क्या करना है, पहला टास्क क्या करना है, दिसंबर तक कितना रेवेन्यू जनरेट करना है। कहां से आएगा तो मत छोड़ो, भगवान पे छोड़ दो, वो सब कर देगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है हम सोचते हैं ना, वहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे को बताओ हर बच्चा इस दुनिया में कैसे आता है, कोई भी इंसान दुनिया में कैसे आता है, राइट? अपोजिट जेंडर का रिलेशन होता है और आप अपनी मम्मी के पेट में रहते हो, राइट, गर्भ में रहते हो, तब आप सोचते हो कि मैं कैसे बढ़ाऊंगा, मेरे ऑर्गन्स कैसे डेवलप होंगे, मेरे हाथ कैसे बनेंगे, मेरे पैर कैसे बनेंगे, क्या सोचते हो आप वहां पर? आप ऑटोमेटिक डेवलप होना शुरू कर देते हो। कुछ डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, गायनिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मंगला पाटिल जी हैं, डॉक्टर राजेश जी हैं यहाँ पर, दोनों गायनिक हैं, डॉक्टर योगेश जी हैं यहाँ पर, वो अच्छे से जानते चीजें। तो जब आप माँ के पेट में होते हो तो आपको चिंता नहीं होती मैं कैसे बढ़ाऊंगा, बड़ा बड़ा होऊंगा, अपने आप हर एक ऑर्गन, हर एक चीज अपने आप डेवलप होने लगती है, क्योंकि सोर्स ने आपको भेजा, वो सोर्स आपको सब कुछ क्रिएट कर देगी। सब चीज फ्लो के साथ बराबर चलती है, राइट? लेकिन जब आप बाहर आते हो तब भी लाइफ बढ़िया चलती है, आपको हर एक चीज प्रॉपर मिलती है। लेकिन जैसे ही आपको अक्ल आती है, सोचना शुरू करते हो आप हर चीज में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हो, हर चीज में आप अपनी टांग अड़ाना शुरू करते हो। आप बोलते नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, और आप सोर्स से डिस्कनेक्ट होने लगते हो। होता है या नहीं होता है? जिसने आपको भेजा है यहाँ पर, उसने हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में वो सब चीजें लेकर आ जाएगा। आपको फ्लो के साथ बहना है। क्लियर है? तो आपको पहली चीज क्या करना है 30 डेज में, पहली चीज ये करना है, कनेक्ट विद सोर्स। ये पॉइंट आपको मैं ये तो भेज ही दूंगा, पीपीटी लिखने की जरूरत नहीं। कनेक्ट विद सोर्स के लिए आपको क्या करना है, अच्छा महसूस करना है। क्या करना है? अच्छा महसूस करना है। और अच्छा महसूस कब कर पाओगे? अच्छा इसलिए महसूस करना है क्योंकि गॉड ही गुड है, और जो चीज अच्छी होती है वो अच्छा ही महसूस करेगी। और जब आप बुरा महसूस करोगे तो आप भगवान से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, उस गॉड से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, राइट? उस सोर्स से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। तो अच्छा महसूस करने के लिए आपको क्या करना है, डू नॉट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। बुराई मत करो, मत करो, शिकायत मत करो। कोई आपसे किसी की बुराई कर रहा है तो आपको सुनना नहीं है, और आपको भी किसी से किसी की बुराई नहीं करना है, राइट? यूनिवर्स का लॉ है, जो एक हम बोलते हैं ना, जो बोगे वही पाओगे, लॉ ऑफ कर्मा हम बोलते हैं, राइट? आप यूनिवर्स में जो दोगे वही चीज बाउंस बैक करेगी। तो आप किसी के बारे में गलत बोलोगे, गलत सोचोगे, तो आपके बारे में, आपके साथ कैसे अच्छा हो सकता है, आप सोचो। लेकिन आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हो, उसकी लाइफ के उसको सक्सेस करने का सोच रहे हो, तो आप ऑटोमेटिक सक्सेस होने वाली पक्की बात है, राइट? आज हर जगह सोनू सूद का नाम हो रहा है, हर जगह सोनू सूद का नाम हो रहा है। बहुत से लोगों को पता भी नहीं था सोनू सूद कौन है। सलमान खान के बारे में बात करते थे, क्योंकि सिर्फ उसने कुछ अच्छा काम किया, कुछ मजदूरों को उसने भेजना शुरू किया, राइट? अपनी पैसा खर्च करके उन लोगों पर खर्च किया, कुछ यूनिवर्स में अच्छा किया, उसकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई, राइट? तो आपको क्या करना है, अच्छा महसूस करने के लिए आपको बुराई नहीं करनी है। 30 दिन तक, 30 डेज तक आपको डू नॉट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन, बुराई नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, शिकायत नहीं करना है। तो ये लिख लो, कनेक्ट विद सोर्स। ये मैंने पॉइंट लिखा नहीं है, आप लिख लो वहां पर, आपके नोटपैड में नोट डाउन कर लो, पीपीटी में नहीं है क्योंकि पीपीटी में यही भेज रहा हूं जो आपके सामने है। तो लिख लो, कनेक्ट विद सोर्स में लिखो आप, डू नॉट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन, यानी बुराई नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, शिकायत नहीं करना है। किसी भी चीज के लिए कोई बुराई नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, शिकायत नहीं करना है। गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करना है, परिस्थिति को ब्लेम नहीं करना है, राइट?
किसी चीज के लिए कोई कंप्लेन नहीं करना है आपको, बुराई नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, शिकायत नहीं करना है, ये 30 दिन तक करना है। क्योंकि जैसे ही आप बुराई करोगे, निंदा करोगे, शिकायत करोगे, आप उस सोर्स से डिस्कनेक्ट होने लगोगे, और डिस्कनेक्ट होने लगोगे, आपके पास जो चीजें आ रही थी वो भी ऑटोमेटिक दूर होने लगेंगे। और जब आप बुराई नहीं करोगे, निंदा नहीं करोगे, शिकायत नहीं करोगे, आप इस सोर्स से कनेक्टेड रहोगे, ऑटोमेटिक चीजें आपकी लाइफ में आने लगेंगी। क्लियर है? यस। थैंक यू चिराग जी। अगली चीज जो आपको करनी है समी भाई, वो ये करनी है हम सबको, कोई कितना भी ट्रिगर करे ना तुम्हारे को, तुमको गुस्सा नहीं आना चाहिए। कोई कितना भी कीड़ा करे ना तुमको, तुमको ट्रिगर नहीं होना है, तुमको गुस्सा नहीं आना है। इसलिए गुस्सा नहीं आना है क्योंकि तुमने जो टारगेट सेट किया दिसंबर में मेरे को ये पैसा, ये टारगेट अचीव करना है, उसके लिए मेरे को उस सोर्स के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। क्योंकि गोल लिखने के बाद भी गोल अचीव नहीं होते, यूनिवर्स का लॉ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और खाली एफर्मेशन से भी आप चीजों को अट्रैक्ट नहीं करोगे। तो आपको क्या करना है, बुराई नहीं, कोई कितना भी गुस्सा दिलाएगा तो आपको क्या करना है, ट्रिगर नहीं होना है, आपको बुराई नहीं, गुस्सा नहीं करना है। ना वाइफ पे गुस्सा करना है, ना बच्चे पे, ना किसी पे, ना कस्टमर पे, ना क्लाइंट पे, किसी पे भी आपको भड़कना नहीं है, आपको शांत रहना है। राइट? तो आपको बुराई नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, आपको ये देखना है अगर मैं बुराई कर रहा हूं, अगर मैं गुस्सा हो रहा हूं, तो मैं यूनिवर्स में क्या कर रहा हूं, निगेटिव वाइब्रेशन दे रहा हूं। निगेटिव वाइब्रेशन दे रहा हूं तो वापस से वो चीज और मल्टीप्लाई होकर मेरी लाइफ में आएगी। राइट? तो मेरे को निगेटिव वाइब्रेशंस नहीं देना यूनिवर्स में। तो दो चीजें करना है कनेक्ट विद सोर्स के लिए, एक तो आपको क्या करना है, बुराई नहीं करना है, शिकायत नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, और दूसरा चीज, कोई कितना भी आपको ट्रिगर करे, आपको गुस्सा नहीं होना है। सिर्फ 30 दिन के लिए आप ये एक्शन प्लान ले लो, जगह जगह लिख के लगा दो, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेरे आगे आएगा, सुख दुख है क्या, फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। ये सॉन्ग है, मैं बहुत सुनता हूँ इसको, और इस सॉन्ग ने मेरी लाइफ चेंज कर दिया है। तो जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेरे आगे आएगा, सुख दुख है क्या, फल कर्मों का। तो अपने कर्मों का फल हमको मिलने वाला है, ये लिख के ले लो। तो हमको गलत चीज देना नहीं है। कोई गलत कर रहा है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी, हमारी लाइफ में नहीं होगी, लेकिन हमको पलट के कोई चीज नहीं करना है। कोई कितना भी तुमको नीचा दिखाए, कोई कितना भी तुमको दलील करे, कोई कितना भी तुमको गिराए, तुमको उस सोर्स से डिस्कनेक्ट नहीं होना है। राइट? लैंडमार्क में एक चीज बताई जाती थी, अपनी लाइफ का रिमोट सामने वाले के हाथ में मत दो। और सामने वाले के हाथ में तुमने रिमोट दे दिया तो वो बटन दबाएगा, तुम तत्त नाचोगे, और तुम सिर्फ ब्लेम गेम कंप्लेंट में लगे रहोगे, लाइफ से चीजें दूर होती चली जाएंगी। तो बुराई नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, शिकायत नहीं करना है, और दूसरा, कोई कितना भी ट्रिगर करे, आपको गुस्से में नहीं आना है, आपको कूल रहना है। ये आपका हो गया कनेक्ट विद सोर्स। महेंद्र सिंह धोनी को देखा आपने, क्या कूल रहता है वो, खड़ा रहता है, टीम जीत रही है तो भी उसको कुछ पता नहीं चलता, और टीम हार रही है तो भी कुछ नहीं पता चलता, एकदम कूल, कैप्टन कूल को बोलते हैं उसको। राइट? इससे पहले वाले हमने कैप्टन देखे तो आग बबूला हो जाते थे और बहुत जल्दी टीम से बाहर हो गए। सौरव गांगुली हमारे पास एक एग्जांपल है, सक्सेसफुल कैप्टन था, लेकिन करियर किस तरह से एंड हुआ हमने देखा है। राइट? ग्रेट चैपल वाला चैप्टर मालूम है, लेकिन धोनी ने अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुली, बहुत स्मूथली हैंडल किया है, क्योंकि कैप्टन कूल था। उसके साथ के दिग्गज चले गए, लेकिन वो मार्केट अच्छा लंबा खेला। सचिन तेंदुलकर एग्जाम्पल है। तो कूल रहना है हमारे को। राइट? नेक्स्ट चीज आती है थॉट्स। आपके दिमाग में जो चलते हैं ना, उससे आपको आती है फीलिंग्स। आप लो फील कर रहे हो, आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो। राइट? और जो फीलिंग आएगी उसके, उस फीलिंग पे डिपेंडेंट रहेगा। ए मतलब एक्शन, तो टी यानी थॉट्स, एफ मतलब आपकी फीलिंग्स, और ए मतलब आपके एक्शन। उससे निकल कर आएगा आपका रिजल्ट। आउटकम जो निकल कर आएगा वो रिजल्ट है आपका। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, टोटल 49 लोग कनेक्टेड है, वेरी गुड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके जो थॉट्स है ना, आपके जो थॉट्स हैं उस पर आपको फोकस करना है। हो सकता है आपके थॉट जो है ना, आपको अपनी फिजिकल पोस्चर को महसूस करो कि आप लो फील कर रहे हो, आप काउच पे बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, एकदम लो फील कर रहे हो ऐसे करके, या आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो। तो आपकी वो जो भी फीलिंग आ रही है वो थॉट से आ रही है। यार कोरोना की वजह से ना धंधा नहीं हो रहा है मेरा, तो पूरा आउट ऑफलाइन में धंधा होता था, अब पैसा नहीं है, मैं मेरी टीम को पैसा कहां से दूंगा, दीपावली को सैलरी कहां से दूंगा, यार ऑफिस का रेंट देना है मेरे को, ये थॉट मेरे को नेगेटिव आ रहे हैं। राइट? अब ये फीलिंग्स आ रही है, मैं चाहकर भी अपने माइंड से निकाल ही नहीं पा रहा, यार बैंक में पैसा नहीं है, मैंने किसी को बोला था पैसा देने के लिए, अब पैसा देना है मेरे को, यार वहां पे मेरे को पेमेंट करना थी, पैसा है नहीं, पैसा कहां से, क्या करूं मैं, कहां से जुगाड़ करूं, लोन भी नहीं उठा सकता मैं, गोल्ड रखा है, गोल्ड वाले को देके पैसा वो भी नहीं ला सकता मैं। दिमाग में बहुत खतरनाक थॉट चल रहा है मेरे, क्या करूं क्या नहीं करूं, फीलिंग्स आ रही है। राइट? ये फीलिंग्स को मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूं मैं, और बैठे बैठे सोच रहा हूँ। राइट? एक्शन भी फिर मेरे लो ही होने वाले। तो मुझे क्या करना है, जब भी तुम्हारे को निगेटिव थॉट आते हैं तो तुम थॉट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उसके तुम्हारी फीलिंग्स हो रही है, तुम्हें क्या करना है, मैं दिखाई दे रहा हूं आप लोगों को, मैं दिखाई दे रहा हूं, अभी दिखाई दे रहा हूँ।
हाँ, मैं दिखाई दे रहा हूँ अभी आपको? बहुत हैंडसम दिखाई दे रहे हो सर। तो आपको क्या करना है, जैसे ही निगेटिव थॉट आए आप लो ऐसे बैठोगे, आप फट से खड़े हो जाओ, फट से खड़े हो जाओ और कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू कर दो, या आप वार्म अप करना शुरू कर दो, या वार्म अप करना शुरू कर दो आप, या फिर आप करना शुरू कर दो किसी सॉन्ग पे। अपने फिजिकल पोस्चर को चेंज करो। जब आप फिजिकल पोस्चर को चेंज करोगे ना, ऑटोमेटिक आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती। आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आप जंप करना शुरू कर दो, जंप करना शुरू कर दो, आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू कर दो, तो आपका जो लो जो चीज थी ना, वो जो लो फील कर रहे थे, ऑटोमेटिक आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। तो आपको ये देखना है, जब भी आप कुछ पास नेगेटिव चीजें आ रही है ना, आपको अपना फिजिकल स्टेट को चेंज करना है, पोस्चर को चेंज करना है। क्लियर है? क्यों करना है मैंने भी बताया था, पीपीटी लगाता हूं मैं आपको। तो आपको क्या करना है, एक मिनट। हाँ, तो थॉट्स, आपको थॉट्स पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, आपको फीलिंग लो आ रही है, थॉट को रोक नहीं पा रहा, आप म्यूजिक लगा के डांस करना शुरू कर दो, एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, पुशअप मारना शुरू कर दो, कुछ भी करना शुरू कर दो फिजिकल एक्टिविटी, ताकि आपका पोस्चर चेंज हो जाए। और जैसे ही आप चेंज करोगे, ऑटोमेटिक थॉट आपके रिप्लेस हो जाएंगे, आपका ध्यान वहां से हट जाएगा, और जैसे ही ध्यान हटेगा, ऑटोमेटिक आपके एक्शन चेंज हो जाएंगे, एक्शन चेंज होंगे, आपके ऑटोमेटिक रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। नाउ आई एम विजिबल, आई थिंक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने पोस्चर को चेंज करना है, ये हैबिट आपको डेवलप कर देनी है, राइट। तो अपनी दीवारों पे जहां भी आप रहते हो वहां लिख के लगा दो 30 दिन के लिए, ताकि आपको पता रहे। टी से मिलता है, थॉट से आता है फीलिंग, फीलिंग से आता है एक्शन होता है, और एक्शन से रिजल्ट मिलता है। तो आगे लिख दो पी। पी हमको क्या करना है, चेंज योर पोस्चर, चेंज योर पोस्चर। तो चेंज योर फिजिकल पोस्चर आपको चेंज करना है। 30 दिन आप करोगे ना, ऑटोमेटिक ये दिमाग में, मेमोरी में स्टोर हो जाएगा प्रोग्राम। फिर कभी आप अपने थॉट को कैसे चेंज करना है पता चल जाएगा। क्लियर है ये? यस और नो? ये आदत आपको डेवलप करनी है। दूसरा चीज आती है जो आपको, थर्ड चीज आपको 30 दिन के लिए करना है, वो करना है अलाइनमेंट विद मनी। मेरा मनी के साथ तालमेल किस तरह से है, मैं दिखाई दे रहा हूं आपको, दिखाई दे रहा हूं ना? तो आपको क्या, अभी आप इमेजिन करो, आपको मैंने ऐसे इस तरह से एक ऐसा हाथ करके, एक पैर ऊपर करके इस तरह से बैठने के लिए बोल दिया, आपको खड़े रहने के लिए बोल दिया। कितना देर तक आप हाथ पैर टेढ़ा मेढ़ा करके खड़े रहोगे, एक पैर पे खड़े रहोगे? थोड़ी देर के बाद थक जाओगे, और आप फिर बाद में बार बार सेशन में आना बंद कर दोगे, अगर मैं हर बार आपको यही करवाऊंगा, राइट। तो उसी तरह से देखना है, क्या हमारे पास मनी के साथ हमारा अलाइनमेंट किस तरह का है। तो आपको चेक करना है राइट नाउ आपके पास कहां कहां पर पैसा जमा है, अभी आपको देखना है। तो मैं देखता हूं, अभी चेक करता हूं मेरे पास कहां कहां पर पैसा है। ओके, तो मैं देखता हूं मेरा पॉकेट में कहां कहां पर, मैं दिखाई दे रहा हूं ना आपको? ठीक है, तो मेरा एक, मैं दिखाता हूं, तो मैं चेक कर रहा हूं, तो मेरे ये पॉकेट से एक पैसा निकला, एक करेंसी का नोट यहां से निकला, और फिर मेरे पास यहाँ भी कुछ पैसा रखा हुआ है। ओके, फिर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर एक कुछ पैसा रखा हुआ है मेरे पास, ये निकला। फिर मैं शायद, आई थिंक ये पॉकेट से कुछ पैसा निकला मेरे पास से, ये पैकेट से कुछ पैसा निकला, और ये पैकेट से पैसा निकला। क्लियर है? तो मैं देख रहा हूँ हर जगह पे मैंने मनी को रखा हुआ है, मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर जगह पे मनी नहीं है, हर जगह पे मैंने रखा हुआ है। अभी ये करेंसी मेरे पास है 500 का, सीधा नोट है, ठीक है। ये नोट देखो सीधा हुआ है, ये भी ठीक है मेरे पास, ठीक है, इसको रख दिया मैंने। ये नोट टेढ़ा मेढ़ा है, राइट, जैसे मेरा हाथ इस तरह से था। अब मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूं, मनी इस तरह से मैं रखूंगा, दबा के कुचल के रखूंगा, तो लक्ष्मी को कंफर्ट फील नहीं कर रही है, इसकी मैं रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, इसको दबा के रख रहा हूं, तो ये मेरे पास कैसे आना पसंद करेगी। तो मैंने क्या किया, इसको सीधा करके वापस यहाँ पे रख दिया मैंने दूसरा नोट। एक और नोट निकाला मैंने, ये निकला मेरे पॉकेट में था, ये है, इसको सीधा किया मैंने, इसको सीधा किया, और ये तो बहुत ही गंदी तरह से रखा हुआ है, इसका एक कोना ये देखो ये मुड़ा हुआ है, तो इसको मुझे सीधा करना है, फिर ये कोने को मुझे सीधा करना है। समझ में आ रहा है, राइट। तो जब भी लक्ष्मी आएगी आपको क्या करना है, उसकी रिस्पेक्ट करना है, उसका ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरह से, उसके कोने मुड़े हुए तो नहीं है, क्योंकि जब आप उसका ध्यान रखोगे तो वो आपके पास आना पसंद करेगी, और ऊपर मैसेज जाएगा आपका, राइट, कि आप इसकी रिस्पेक्ट करते हो, क्योंकि हर चीज सोर्स से कनेक्टेड है, और ये चीज आपकी लाइफ में आना शुरू कर देगी। लेकिन अगर मैं इसको कुचल की तरह से रखूंगा तो इसको मजा नहीं आ रहा है, ये मेरे से दूर हो जाएगी, मेरे पास से किसी और के पास चली जाएगी। समझ में आ रहा है, जो इससे प्यार करेगा। तो मनी हमेशा रोटेशन में रहेगी, उसी के पास जाएगी जो इसको प्यार करता है, जो इसकी रिस्पेक्ट करता है। तो आपको देखना है, इसको हमें अच्छी तरह से रखना है। अब पैसा तो मैंने देख लिया, ये सारा पैसा है मेरे पास। दूसरी चीज जो है मेरे पास,
मनी को रखने के लिए मेरे को किसी भी पॉकेट में नहीं डालना है, मेरे को क्या करना है, मेरे को इसके लिए एक जगह ढूंढनी है, राइट। तो मेरे पास एक वॉलेट, एक बढ़िया सा पर्स होना चाहिए, ये मेरे पास है, राइट। आपको पता होगा बहुत सारे इससे पहले धंधे होते थे, आज से काफी साल पहले की बात कर रहा हूँ, जो मॉल वगैरह कल्चर नहीं था, रिटेल स्टोर का कल्चर नहीं था, तो वो लोग लकड़ी का एक बॉक्स रखते थे, उसको हम बोलते थे गल्ला, कैश बॉक्स। और उस कैश बॉक्स में एक काउंटर्स होते थे, अलग अलग खांचे होते थे, 1000 के लिए अलग जगह होती थी, 500 के लिए अलग, 50 के लिए अलग, 10, 20 के लिए अलग, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, हर एक करेंसी के लिए उसकी एक जगह होती थी, और कॉइन्स के लिए अलग जगह होती थी। ये लोग उसी को वहां उस तरह से रखते थे। तो आपको क्या करना है, मॉल में जाके देखो, आप मॉल में वो क्या करते हैं, कैश काउंटर खुलता है, उसमें वो लोग प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके पैसे रखते हैं। जहां 500 का है वहां पे 100 का नहीं लगाते हैं, जहां पे 100 का है वहां पर 200 का नहीं लगाते हैं, और जहां पर 2000 का है वहां पर 500 नहीं डालते हैं। पैसे को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो आपको भी पहले अगर पैसे चाहिए तो अपनी जेब में एक अच्छा सा नया वॉलेट लेकर आ जाओ, अच्छा क्वालिटी का लेकर आ जाओ, राइट। और उसमें आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करके, यहाँ भी कुछ पैसे हैं, राइट, 500, 200, 10 रुपीज, हर एक जगह पर हर एक चीज को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके मेरे अलग जगह पे रखे हुए पैसे। तो मुझे क्या करना है, इस मनी को अच्छी तरह से मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। क्लियर है, राइट। तो पैसे को मुझे क्या करना है, ऑर्गेनाइज करके मेरे वॉलेट में रखना है, अच्छी तरह रखना है। अगर मैं इसका ख्याल नहीं रखूंगा तो ये मेरे पास से किसी और के पास चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, रूल क्या था हमारा, अलाइनमेंट विद मनी, मनी के साथ हमको अलाइन होना है। क्लियर है। नेक्स्ट चीज आती है, आप किसी मंदिर में जाओ, किसी दरगाह पे जाओ, किसी चर्च पे जाओ, राइट, कोई भी रिलीजियस धार्मिक प्लेस पे जाओ, आपको वहां पर एक डोम दिखेगा, इस तरह से गुम्बद बोलते हैं ना हम उसको, पिरामिड जैसा कुछ होता है या नहीं होता है। कोई भी किसी भी दुनिया की किसी भी रिलीजियस प्लेस को देखोगे, वहां पर जो होता है ना, जहां पे लोग जमा होते हैं, वहां पर एक डोम होता है, राइट। और वो उसको हम क्या बोलते हैं, तो वहां पर क्या होता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है वहां पर, राइट। तो हमारे पर्स में भी ना एक उस वाइब्रेशन के लिए एक मनी पिरामिड होना चाहिए, राइट। इसको हम बोलते हैं मनी पिरामिड। ये कैसे बनाना मैं बताता हूं, ये क्यों करना है, ये सारी चीजें लग रही है, लेकिन आपको करना है क्योंकि मनी को अट्रैक्ट करना है आपको, राइट। तो आपने एक 500 का करेंसी का नोट ले लिया, आपने इस तरह का ले लिया, दिखाई दे रहा है। इसका दीपाली ने बताया था हर एक को नोट लाने के लिए, तो अपना करेंसी निकाल लो, आपके पास जो भी नोट है ये निकाल लो, अपने निकाल लिया सारे लोगों ने। इसको फॉलो करो जो मैं कर रहा हूँ। 500 का नोट ले लिया, बैक साइड में आपको क्या करना है, इसको 50% फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर व्हाइट पार्ट दिखेगा, यहाँ पे गांधी जी दिखेंगे, राइट। इस तरह से मोड़ लो, फोल्ड किया सारे लोगों ने। इसके बैक साइड का जो पार्ट है ना, इसका वापस से 25% इसको मोड़ो, यहाँ पर इस लाइन तक लेकर आओ, तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है, इधर लिया आधा पार्ट और ये इधर आ गया। यहां से आपको क्या करना है, इस पार्ट को जो व्हाइट पार्ट है इसको एरोप्लेन की तरह इस तरह से यहां पर मोड़ना है। क्लियर है। ये जो पार्ट है आपका, ये बैक साइड यहां पे गांधी जी दिखाई दे रहे हैं, ये जो पार्ट है ना आपका, ये जो पार्ट है, ये साइड में 25% इधर मोड़ दो, तो ये इस तरह से आ गया, दिखाई दे रहा है। क्लियर है, राइट। अभी यहां पर बापूजी दिखाई दे रहे हैं, ये जो आधा नीचे का पार्ट है, इसको 25 नीचे का पार्ट को आधा आधा मोड़ दो, जो आपने मोड़ा था, यहां पर आ गया। और यहाँ 500 दिखाई देगा आपको, लिखा हुआ 500 दिखाई देगा। और यहाँ पर एरोप्लेन के जो आपने मोड़ा ये दिखाई दे रहा है, इसको आप लेकर आओ, यहाँ पर लेकर आओ, और इसको यहाँ पर क्लोज कर दो, और आपको ये क्लोज बन गया इस तरह से, और ये 500 दिखेगा आपका इस तरह से। ये मनी पिरामिड बन गया आपका। मैं वापस से दिखाता हूँ एक बार, फिर से देखो। इसका पर्पस क्या है, मैं साइंटिफिक लॉ सब चीजें बताऊंगा मैं, कोई सुपरस्टिशियस चीज नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। ये 500 का नोट है आपके पास, 500, 1000, 200, कोई भी 2000 तो चल नहीं रहा है, तो जो भी करेंसी चल रही है, एक्टिव करेंसी है, वो ले लो आप। ये ले लिया आपने, इसके बैक साइड में इसको 50% आपने फोल्ड कर दिया। क्लियर है। 50% फोल्ड करने का ये जो आधा पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ना, ये व्हाइट वाला, इसको वापस से अंदर की तरफ उस लाइन तक, जो लाइन आ रही है बीच में, वहां तक मोड़ दो इसको। क्लियर है। यहां से इसका ये कोना मोड़ो, यहां से इसका ये कोना मोड़ो, एरोप्लेन बना दिया आपने। ये एरोप्लेन बनाते हैं, वो बन गया इस तरह से, ठीक है। क्लियर है। तो ये हमारा इस तरह से हो गया, इतना ही पार्ट था आधा। ये जो बाकी पार्ट बचा है ना, इसको यहाँ पर जो बचा है ना, इसका जो बाकी पार्ट
पार्ट बचा है ना, ये लाइन तक मोड़ो, जो आपने मोड़ा है ना, ये लाइन तक लेकर आ जाओ। क्लियर है? ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये जो पार्ट है इसका 50% बैक साइड में मोड़ दो, बैक साइड में यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? और यहां से ये लेकर आओ और ये इस तरह से बनाकर ये कर लो। इसका वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, इसका वीडियो मैं भेज दूंगा। क्लियर है? अब ये आपने क्या किया, इस 500 की करेंसी को, अपने पिरामिड को अपने वॉलेट में यहां पर रख दिया। यहां से मेरे को दिखाई दे रहा है, यहां से रख दिया। इसको मैं अच्छी तरह से रखता हूं। ये मेरा 500 रखा हुआ है, मनी पिरामिड। ठीक है? तो ये रखने से क्या होगा, आपको उसको खर्च नहीं करना है और ये वेल्थ अट्रैक्ट करेगी। जहां भी आपने पैसे को रखा है, जो पहले हमने ऑर्गेनाइज करके पैसे रखे थे, और दूसरा जहां पे मनी पिरामिड रखा है, वहां पर कोई भी कागज पत्री, ऐसे कागज बिगज ये सब पेपर मत रखना, क्योंकि मनी के साथ दूसरी चीजों को मत रखो। राइट? सोर्स से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। ये इस तरह से रखो। अब मैं इसको बता दूं साइंटिफिक तरह से कैसे काम करता है ये। सपोज आपके पास कुछ भी हो जाए, ऐसे आपने 2000 का कुछ 2 पिरामिड रखे हैं, 500 के 2 पिरामिड रखे हैं, 100 200 के 2 पिरामिड रखे हैं, ऐसे कुछ 5-6 हजार तो आपके पास पर्स में रखे हैं, जिसको आप हाथ ही नहीं लगा रहे हो। किसी ना, भगवान ना करे, किसी ना किसी वजह से आपकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं चल रही है, तब भी आपका और आप बोलते हो मेरे पास पैसा नहीं है, और वाकई में आपके पास पैसा नहीं है। राइट? कहीं कुछ आपने सब बनाया नहीं है और आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, यार मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन जब आप पर्स खोल के देखते हो, यहाँ पर आपके पिरामिड्स लगे पड़े हुए, तो आप देखते हो 5-6 हजार तो मेरे पास ऐसे ही पड़े हुए जिसको मैं हाथ नहीं लगा। पैसा तो है, पैसा है मेरे पास, लेकिन इसको टच नहीं करना है। अब मेरे को देखना है नया पैसा मैं कहां से बनाऊंगा, और तब आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है। लेकिन आप जब पूरी तरह से खाली हो, तब अपने आप को चार्ज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट? तो शुरुआत 10 पैसे की, 10 रुपए 20 रुपए से करो, धीरे धीरे उसको अपग्रेड करो, 100 पे लेकर आओ, 200 पे लेकर आओ, 500 2000 जो भी आपको लग रहा है। तो वैसे उसको पिरामिड सबको 4-5 आपके पास पिरामिड रहना चाहिए, तो ये अंदर से पावर देंगे आपके पास कि आपके पास पैसा है। क्लियर है आपका यहां तक? तो मनी पिरामिड आपके पास होना जरूरी है। क्लियर? यहां तक क्लियर? समझ में आया? इसका वीडियो मैं भेज दूंगा आपको। आगे बढ़े हम लोग। अगर यहां तक क्लियर तो मुझे टाइप करके बताओ, फिर हम आगे चीज कवर करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। ओके। तो यहां तक क्लियर है हमारा। तो हमने कनेक्ट विद सोर्स देख लिया। हमने कनेक्ट विद सोर्स के लिए हमें क्या करना है, बुराई नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, शिकायत नहीं करना है। कोई कितना भी ट्रिगर करे, हमें उसके लिए हमें क्या करना है, गुस्सा नहीं होना है। ठीक है? नेक्स्ट चीज हमने हैबिट देखा, जब भी हमारे थॉट्स निगेटिव आएंगे तो ऑटोमेटिक हमारी फीलिंग्स लो होने लगेंगी, उसकी वजह से हम एक्शन भी हमारे निगेटिव रहेंगे और उसके बाद रिजल्ट भी हमें निगेटिव मिलने वाले हैं। तो जैसे ही हमको लो फीलिंग आएगी, हमको हमारा फिजिकल पोस्चर चेंज करना है, खड़े हो जाना है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना है, चाहे वो डांस कर सकते हो, चाहे पुशअप कर सकते हो, चाहे जंप कर सकते हो, जगह पे खड़े होकर कूद सकते हो, कुछ भी करो ताकि आपकी पैटर्न चेंज हो। और ये लिख के लगा दो, ये हैबिट पे आपको काम करना है 30 दिन के लिए। ठीक है? अलाइनमेंट विद मनी पे मैंने बात की थी, आपको अपने मनी को चेक करना है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरह से रखा है या नहीं रखा है आपने। राइट? और नेक्स्ट चीज आपका जो अगला प्रिंसिपल है वो गिव का मतलब होता है जो आपको चाहिए पहले वो आपको देना पड़ेगा। आपको यूनिवर्स से जो भी चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। राइट? तो अगर आपको खुशी चाहिए तो खुशी देना पड़ेगा, प्यार चाहिए तो प्यार देना पड़ेगा, और पैसा चाहिए तो पैसा भी देना पड़ेगा। मेरी आवाज अगर आ रही है तो टाइप यस, आ रही है। वॉइस क्लियर? अगर वॉइस क्लियर है तो बताओ मुझे। अगर वॉइस क्लियर है तो टाइप क्लियर। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो मैं बता रहा हूं, आज से 2012 का इंसिडेंट है ये, जब मैं यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर, एज ए एचओडी काम कर रहा था, और मेरा एक और बिजनेस चल रहा था डिस्टेंस एजुकेशन का। थाना स्टेशन पे पुष्पक होटल के ऊपर हमारा ऑफिस था, और डॉक्टर मंगला मैडम ने तो देखा है वो ऑफिस हमारा, आए भी थे। तो थाना स्टेशन पे पुष्पक होटल के ऊपर हमारा ऑफिस था। शाजिया करके एक लड़की थी जो वहां पर उसको संभालती थी, हैंडल करती थी। राइट? और
उस टाइम पे मैं फरवरी के टाइम की बात थी, और फरवरी में मैं दिल्ली गया होता किसी रिलेटिव की शादी में, और मैं पैसा इन्वेस्ट करता रहता था कहीं ना कहीं पे। मेरा एक फ्रेंड था जो प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसका काम करता था, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस पता होगा, जो लगते रहता है, राइट। तो उसने मेरे को बोला, सलमान तू पैसा लगा, कोई भी टेम्पो वगैरह आएगा, जो भी पैसा लगाएगा, प्रॉफिट जो आएगा हम लोग शेयर कर लेंगे। तो इस तरह से मैं पैसा लगाया करता था। और फिर उसका मुझे कॉल आया, मैं दिल्ली में था, कि सलमान पैसे चाहिए यार। मतलब कितने चाहिए? बोला कि 1,25,000 रुपए चाहिए। 2012 की बात है, 1,25,000 रुपए चाहिए, मेरे पास भी पैसे है नहीं, तो मेरे को अमाउंट चाहिए। ये बात है 12 तारीख की, 12 फरवरी 2012। ठीक है, 12 तारीख को उसका फोन आ रहा है मेरे को, 12 फरवरी को। मैं दिल्ली में, वो मुंबई थाना में कॉल कर रहा है मेरे को कि सलमान मेरे को, मतलब कभी तक चाहिए? बोला मेरे को 16 तक चाहिए पैसा। 16-17 तक चाहिए। मतलब 16-17 चाहिए। मतलब यार अभी तो पॉसिबल नहीं है, आज 12 तारीख है, मैं तो 20 तारीख को आ रहा हूँ। बोला नहीं, कुछ भी चलेगा नहीं, कुछ भी कर तेरे को आना पड़ेगा, कुछ तो कर यार, कुछ तो कर। मतलब ठीक है। मैंने मेरी शादिया को कॉल किया, मतलब शादिया मेरे टिकट्स को रीशेड्यूल करो, तो कुछ भी है, मेरे को अभी आना है, तो मेरा देखो क्या हो सकता है। उसने मेरे ट्रैवल एजेंट से बात किया, निशा करके, इंडिया ट्रेवल्स वाली है वो, हमारा सारे टिकट वही निकालती है। उससे बात किया, टिकट वगैरह अरेंज किया उसने। मैं 13 तारीख को मुंबई आ गया। 16-17 को पैसे देना, 13 तारीख को मुंबई आ गया मैं। 13 तारीख को शाम में पहुंचा, रात हो गई थी, अगर ऑफिस जा नहीं सकता था। 14 फेब को मैं ऑफिस में गया, थाना स्टेशन, पुष्पक होटल के ऊपर, सेकंड फ्लोर पे मेरा ऑफिस था। और मेरे वॉलेट में 1000 का नोट था, 500 का नोट था, कुछ और कुछ चिल्लर पैसे पड़े होंगे, कुछ 50, 100, 200 ऐसे कुछ रहे होंगे मेरे पास पैसे, मुझे याद नहीं। और मैंने शादिया से पूछा, शादिया कितने पैसे भी अपने अकाउंट में? बोली सर अभी तो अपने अकाउंट में कुछ 40-45 हजार रुपए है। मतलब 40-45 में काम नहीं चलेगा, अपने को कुछ भी करके 1 लाख रुपए और चाहिए, 1.5 लाख तक देना है मेरे को। उससे मैंने बात किया, तो बोली सर पैसे तो अभी है भी नहीं, और पैसे आ भी नहीं रहे कहीं से, क्योंकि अभी तो कोई इंक्वायरी भी नहीं है अपने पास, तो अभी कोई एक्सपेक्टेड बंदा है नहीं जिससे पैसे आएंगे। मतलब नहीं, पैसे आएंगे, पैसे आएंगे शादिया करके। और मैं बहुत जबरदस्त उस सोर्स से कनेक्टेड था, मेरा इंटेंशन बहुत क्लियर था कि पैसे मैं आता हूँ, पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा, दे देंगे पैसे। मैं ऑफिस से निकला, ये 14 फरवरी 2012 की बात है, करीब 11 से 12 के बीच की बात होगी, टाइम मुझे याद नहीं, 11 से 12 के बीच में मैं ऑफिस से निकलता हूँ। बोला ठीक है मैं आता हूँ थोड़ी देर में, पैसे आ जाएंगे। और मैं निकला, वीआईपी करके शोरूम है, आपको पता होगा, राइट। वहां सर्कल पे बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, मांगने वाले, जरूरतमंद लोग रहते हैं। मैंने देखा, जरूरतमंद लोगों को देखा, मैंने 1000-500 जितना भी मेरे पर्स में पैसे थे, सारे पैसे मैंने बांट दिए लोगों को, देख देख के किस किस को जरूरत है, कौन कौन लग रहा है जरूरतमंद। पूरा पर्स मैंने एम्प्टी कर दिया, चिल्लर जो थी ना, चिल्लर तक झाड़ के सब दे दिया मैंने। और मैंने एक राउंड ऐसे गोल घूमा वहां से, और फिर मैं मैकडोनल्ड चला गया। आलू के सामने एक मैकडोनल्ड, आपको पता है मैकडी है वहां पर, वहां बैठा, मैंने बर्गर फ्राइज वगैरह ऑर्डर दिया, खाने के लिए बैठ गया। मैं मोबाइल में कुछ अपने मेल्स वगैरह चेक कर रहा था, सारे पैसे बांट दिए। मैं एकदम आराम से बैठा, पैसे तो आ जाएंगे, मैं बैठा कर रहा हूँ इस तरह से। तकरीबन काफी टाइम का, फिर आगे एक और फ्रेंड है मेरा, बहरूल लाल करके, पूनमिया स्टोर है उसका, उसकी दुकान पे चला गया, उसकी थोड़ी देर बैठा, बातचीत किया, फिर राउंड मार के मैं ऑफिस गया। 1.5 से 2 घंटे लगे होंगे इस एक्टिविटी में, सारी चीजों में। 2 घंटे के बाद मैं ऑफिस पहुंचता हूँ, और जैसे ही मैं ऑफिस गया तो शादिया मेरे को बोलती है, सर वो अभी अपना एक पुराना क्लाइंट था, फहीम सैयद करके, जो अपना पुराना क्लाइंट था ना, जो कतर में था, वो काफी टाइम से फॉलो कर रहा था, वो तो लिस्ट में था भी नहीं, वो अभी इंडिया आया हुआ था। तो अभी जब सोच रहा वो यहाँ पर आया और पैसे देकर गया, 2 लाख रुपए देकर गया है, उसको एमबीए करना है। मैं बिलीव नहीं करोगे, यूनिवर्स का लॉ आपके साथ काम करता है जब आप सोर्स से कनेक्ट रहते हो, तो आपको देना पड़ेगा। मैंने सारे पैसे दे दिए, और मेरे को बाउंस बैक में उसी टाइम पे 2 लाख रुपए जनरेट हुए। ये कोई बहुत पुरानी इंक्वायरी थी, फॉलोअप में हमारे काफी टाइम से फॉलोअप चल रहा था, हम भूल गए थे कब आएगा, ये बोला था मैं आऊंगा, करूंगा सर, मैं आके पैसे देता हूँ। ये उसी दिन उसी टाइम पे आया। कुछ दिन से जो मैं बात कर रहा था, 2-3 दिन पहले जो मैं दिल्ली में बात कर रहा था, आराम से के पैसे आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, और यूनिवर्स यहाँ पे कनेक्ट हो रहा था, मेरे लिए चीजें तैयार कर रहा था। तो मैं बता रहा हूँ, यूनिवर्स का लॉ आपके लिए काम करेगा, लेकिन आपको देना पड़ेगा यूनिवर्स में, राइट। अब मुद्दा ये आता है कि आप दे किस भावना से रहे हो। आपने ये पैसे लिए और दे रहे हो, आप बोल रहे हो पैसे दे रहा हूं मैं इसको, यार सब खाली कर दिया, इसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देना चाहिए नहीं। आपकी भावना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस इंटेंशन से दे रहे हो वो बहुत बहुत जरूरी है, राइट। अगर आप रो रो के मर मर के दे रहे हो तो मत दो भाई, लेकिन आपको अंदर से खुशी हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है, आप अच्छा फील कर रहे हो, आपको देना चाहिए, राइट। मुद्दा ये है कि आपको अच्छा महसूस करना है, सोर्स से कनेक्ट होने के लिए अच्छा महसूस करना है। लेकिन आप रो रहे हो, जो था वो भी मैंने खाली कर दिया, कड़का हो गया, मैं कैसे जाऊंगा। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं मैकडोनल्ड में गया, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, मैंने अपने एक्सिस के कार्ड से, जो मेरा क्रेडिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड पे मैंने ऑर्डर किया, वहां पर पैसे नहीं थे मेरे पास, मैंने क्रेडिट कार्ड स्वैप किया, उससे पे किया बिल।
हार्डकोर कैश नहीं था, मैं क्रेडिट कार्ड से पे करके आया, वहां पर उधारी पे खाकर आया, लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपके पास चीजें होती है, लेकिन मनी आपके लाइफ में अट्रैक्ट होगी, ऐसे मिरेकल्स होंगे आप बिलीव नहीं करोगे, राइट। तो अगली चीज आती है गिव, आपको देना पड़ेगा, यूनिवर्स का लॉ है। सलमान खान कोई तुरंत बड़ा एक्टर नहीं है, बॉलीवुड का कोई बड़ा एक्टर नहीं है, लेकिन स्टार्टअप उसका टॉप पे इसलिए क्योंकि बहुत सारी बुराई रहेगी, लेकिन यूनिवर्स का लॉ है, जब आप दोगे तो छप्पर फाड़ के यूनिवर्स आपको देगा। एग्री करते हो या नहीं करते हो? इंडस्ट्री में उससे बड़े बड़े अच्छे टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उसकी जो फीस है किसी की नहीं है वो लेवल पे, राइट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, आप देखते हो डाउन टू अर्थ होते हैं। अजीम प्रेम जी ने कितना पैसा दिया अभी, ये कॉर्पोरेट्स क्यों देते हैं पैसे? ये यूनिवर्स का लॉ को फॉलो करते हैं, एक हैबिट बिल्ड हो जाती है इनकी। तो यूनिवर्स का लॉ हमको भी फॉलो करना पड़ेगा और ये काम करेगा। अगर आप प्यार चाहते हो और नफरत से भरे पड़े हो तो आपको प्यार देना पड़ेगा। और आर्ट ऑफ लिविंग इस चीज पे काम करती है। श्री श्री रविशंकर का आपको पता होगा, जो बीच में चल रहा था आईएस और ये सब चल रहा था इराक में, श्री श्री रविशंकर वहां पहुंच गए थे इराक में पीस की बात करने के लिए, प्यार देने बांटने के लिए। उनको लोगों ने रोका, भाई वो मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां पर आईएसआईएस का एरिया, लेकिन वो आदमी वहां भी जाने को तैयार था। आज कितने फॉलोवर्स हैं उनके। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूं, हर जगह पर जो भी तुम दोगे लाइफ में, वो चीज तुम्हारी लाइफ में बाउंस बैक मल्टीप्लाई होकर तो आना तो है, इससे कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये यूनिवर्स का लॉ है, तो आपको देना पड़ेगा। अगला जो लॉ आता है वो आता है डोंट ब्रेक यूनिवर्स लॉ, राइट। तो लॉ ऑफ लैंड होता है, एक होता है यूनिवर्स के जिस तरह से लॉ ऑफ लैंड होते हैं। हिंदुस्तान की जमीन पे जो लोग रहते हैं, वहां की जो सरकार चला रहा है, इन लोगों ने कुछ कानून बनाए और इस जमीन पे रहने वाले हर इंसान को वो कानून फॉलो करना पड़ेगा। और वो अगर लॉ को ब्रेक करेगा तो हिंदुस्तान के लॉ के हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हिंदुस्तान में चोरी करेंगे तो कुछ टाइम के लिए हमको जेल मिलेगी और पेनल्टी, कुछ फाइन भरेंगे, छूट जाएंगे, आ जाएंगे। लेकिन यही चोरी अगर हम सऊदी अरब में जाके करते हैं तो सऊदी अरब वाले हमारे हाथ काट डालेंगे, राइट। हाथ ही काट देंगे वो लोग, क्योंकि ये उस जमीन के रहने वाले लोगों ने कानून बनाया है, तो वहां पर ये लॉ चलता है। उसी तरह से भगवान का, गॉड का, अल्लाह का कुछ कानून है जो हर इंसान के लिए, हर रंग के लिए, हर जात के लिए, हर धर्म के लिए, हर प्रांत के लिए, हर एक के लिए सेम एप्लीकेबल रहेगा। कोई डिफरेंस नहीं है उस लॉ में। तो उसमें एक लॉ आता है लॉ ऑफ ग्रेविटी। अगर आप 10 माले से या 10th फ्लोर से, 18th फ्लोर से, 10th फ्लोर से जंप करते हो तो हवा में उड़ते हुए दूसरी बिल्डिंग पे नहीं चले जाओगे, आप नीचे ही गिरोगे, आपके हाथ पैर टूटेंगे, आपको डेथ पेनल्टी देना पड़ेगी, राइट। तो आप नीचे ही गिरने वाले हो, क्योंकि आपने लॉ को ब्रेक किया है। ग्रेविटी बोलती है कोई भी चीज छोड़ोगे वो नीचे ही आने वाली है। उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है जिस चीज के बारे में आप लंबा टाइम तक सोच रहे हो, बात कर रहे हो, उन चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। तो उससे कैसे निकलना है बाहर, कुछ चीजें मैंने बताई, हैबिट वाला फॉर्मूला बताया, TFAR वाला बताया मैंने, कनेक्ट विद सोर्स बताया, इस पे तो आप काम करोगे। दूसरी एक और चीज होती है, आपको नेगेटिव स्टेटमेंट बोलना ही नहीं है। मैं ये चीज नहीं खरीद सकता, मैं ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं ये चीज, ऐसे स्टेटमेंट नहीं बोलना है, मैं इस महीने ये चीज खर्चा नहीं उठा सकता, ये नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं बोलना है, मैं, मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं बोलना है ये, राइट। तो हमको बताया जाता है अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आपको क्या बोलना है, आई एम मनी मैग्नेट, आई अट्रैक्ट मनी, आई लव मनी, आई लव मनी, आई एम मनी मैग्नेट, मनी कमिंग टू मी इजीली, पैसा मेरे पास आ रहा है बहुत तेजी से, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, राइट। लेकिन अंदर से दिमाग आती है, बात निकल कर आती है, बोले क्या बेवकूफ बना रहा है, कहाँ पैसा अट्रैक्ट कर रहा है, कड़के तेरे सारे अकाउंट खाली पड़े। होता है या नहीं होता है? तो कितना भी एफर्मेशन लगा लो आप, ये चीज काम करेगी नहीं, क्योंकि अंदर से आप कड़के हो। आप कितना भी बोल रहे हो आपके पास पैसा नहीं है, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, एफर्मेशन कर रहे हो, आप चेंज कर रहे हो, कितना भी चीजें कर रहे हो, फिर भी आप इस माइंड इनर बिलीफ को चेंज नहीं कर पाते। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता, बोलता है क्या बेवकूफ बना रहा है, तेरे पास तो पैसे नहीं है, कहां से पैसे अट्रैक्ट कर रहा है, ये धंधा बंद हो चुका है, कहां से पैसे अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। तो उसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक अलग बैंक में अपना अकाउंट खोलना है, अलग बैंक में एक अकाउंट खोलना है। उस बैंक का एटीएम भी नहीं लेना है आपको और चेकबुक भी नहीं लेना है। बैंक वाले आजकल बोलते हैं सर एटीएम ले लो, एटीएम ले लो, एटीएम आ भी जाएगा तो उसको एक्टिवेट मत करना, उस एक अकाउंट खोल दो आप। और हर महीने आपको हर पेमेंट पे जो भी इनकम आती है अपना, उसमें से कुछ अमाउंट आपको उसमें पे करना है। आपके पास 1000 रुपए आया आज का, कोई भी अमाउंट आया आपका, उसमें से 100 रुपए जो डाल सकते हो उसमें 100 रुपए डाल दो। 100 रुपए नहीं डाल सकते, 50 रुपए डाल सकते हो, 50 डाल दो। एक एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट तुम उसमें डालो। उसमें सिर्फ डालना है, निकालना नहीं है। 3 से 4 से 5 से 6 7 8 10 महीने के बाद धीरे धीरे उसमें वेल्थ थोड़ी जनरेट होने लगेगी, एक अच्छा अमाउंट हो जाएगा। 1000 10,000 20 50 1 10 5 लाख जमा, ऐसे जमा होना शुरू हो जाएंगे आपके पास।
और फिर आपके पास परिस्थिति आएगी जैसे कोरोना, ऐसी कोई भी स्थिति आएगी और आप बोलेंगे अब मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा जिंदा लॉस हो गया, मैं बैंकरप्ट हो गया, राइट? आप बोलते हो भैया कपिल को, हाँ पोस्ट ऑफिस अकाउंट भी हो सकता है, राइट? तो आप बोल सकते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप बोलते हो, आपका माइंड बोल रहा है पैसा नहीं है, लेकिन आपका इनर माइंड बोल रहा है अब क्या बात कर रहा है, पैसा नहीं, तेरा तो जमा है ना एफडी, 1 लाख तो है तेरे पास, पैसा जमा है, पैसा है तेरे पास। तो अंदर से नेगेटिव बिलीव जो है ना वो ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा और पॉजिटिव बिलीव वापस आ जाएगा, यार पैसा तो है। और फिर आप जब एफर्मेशन करते हो आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम मनी मैग्नेट, ऑटोमेटिक वेल्थ को अट्रैक्ट करने लगते हो। तो आपको ये क्या करना है, अभी आपको एक बैंक पे अकाउंट खोलना है, वहां पर कुछ भी XYZ अमाउंट डालो और उसको टच नहीं करना है, आपको निकालना नहीं है, भूल जाना है लंबे टाइम के लिए, जब तक आप फाइनेंशियल फ्री नहीं होते। ये वेल्थ ऑटोमेटिक खींच के लेकर आएगा। यहां तक क्लियर है आपको? और मनी पिरामिड तो मैंने बता दिया आपको अभी। नेक्स्ट चीज आती है एरिगेटो मनी। एक कॉन्सेप्ट है, ये जापानी आदमी का से लिया गया है। जापान में एक आदमी था, जैसे हमारे इंडिया में मुकेश अंबानी है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, स्टेट्स में हम वरुण बुफे और बिल गेट्स की बात करते हैं, ऐसी जापान का एक बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी था। और उसने उसकी एक प्रिंसिपल था, उससे पूछा गया तो वेल्थ को, बोले मैंने कैसे अट्रैक्ट किया, बोले मैं भी एक आम इंसान था, लेकिन मैंने जो वेल्थ को अट्रैक्ट किया है वो अट्रैक्ट किया है एरिगेटो मनी कॉन्सेप्ट से। जब भी आपके पास पैसा आ रहा है तो आपको क्या बोलना है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मनी आया तो मेरे को क्या बोलना है? एरिगेटो मनी, राइट? ये पैसा मैंने दिया और कॉफी शॉप में और स्टारबक्स में या सीसीडी में, और मुझे उसने कॉफी दिया, पैसा जा रहा है लेकिन बदले में मेरे को कॉफी आ रही है, तो मेरे को पैसे ने कुछ ना कुछ तो चीज दी है मेरे को, राइट? तो मेरे को एरिगेटो बोलना है। हर बार, हर जब भी पैसे का ट्रांजेक्शन होगा, कुछ आ रहा है, कोई चीज आ रही है, कुछ भी हो रहा है, आपको एरिगेटो बोलना है, चेहरे पे स्माइल लेकर आना है। इससे क्या होगा? वेल्थ बहुत तेजी से आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होकर आने लगेगी। आप 500 दोगे, 5000 का ऑर्डर मिलेगा आपको। आप 5000 दोगे, 50 लाख का ऑर्डर मिलेगा आपको, पता भी नहीं चलेगा कहाँ कहाँ से कस्टमर आ रहे हैं। एरिगेटो का मतलब होता है आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, मनी को अप्रिशिएट कर रहे हो, आप थैंक यू मनी बोल रहे हो। तो ये प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। ये 6 चीजें मालूम पड़ गई आपको? है पावरफुल, यूजफुल है चीजें ये? यस और नो? ये 30 दिन तक फॉलो करना है रिलीजियसली, आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है, सिर्फ फॉलो करना। उसके बाद आप 10 दिन के अंदर मिरेकल्स अपनी लाइफ में देखना शुरू करोगे। नेक्स्ट चीज आती है आपकी वैल्यूज। आपकी वैल्यूज क्या है? कोर वैल्यूज आपकी क्या है? सपोज आप लालची हो और अगर आप अमीर होते हो, गरीब से अमीर होते हो, तो आपकी लालच और बढ़ती है, राइट? अगर आप चीटर हो और अमीर होते हो तो आपका चीटर करने का तरीका और बढ़ता है। तो आपका जो भी आप हो ना, वही चीज आपकी और इनलार्ज होती है और बड़ी होती है। लेकिन अगर आप ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो, ईमानदार हो, तो आप जितने अमीर होगे उतनी ही ईमानदारी बढ़ेगी, राइट? तो अमीर लोग अच्छे होते हैं या अमीर लोग बुरे होते हैं, दोनों को हम नहीं बोल सकते। अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। वो जो पर्सनैलिटी है वही पर्सनैलिटी का और इनलार्ज होती है और बड़ी होती है। पैसा जैसे जैसे आएगा वो पर्सनैलिटी और बड़ी होगी, राइट? तो आपको क्या करना है? अपनी कोर वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। जैसे आपका ये टेबल है, सक्सेस का टेबल है, उसके 4 लेग है, 4 लेग है, 6 लेग भी हो सकते हैं। तो वो लेग किस पे डिपेंडेंट टिकी हुई है? वो चीटिंग पे टिकी हुई है, वो धोखाधड़ी पे टिकी हुई है, कुछ चाल फरेबी पे टिकी हुई है, बराबर ना? तो अपनी कोर वैल्यू सेट करनी है। जैसे मेरा एक कोर वैल्यू है क्रिएटिंग मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं, मेरे को उनकी लाइफ में अमेजिंग अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट करना है। अभी आपने जस्ट 1999 अमाउंट पे किया इस प्रोग्राम के लिए, राइट? लेकिन आपको यहाँ पे अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मिलने वाली है। ये 4 सेशन तो होंगे ही होंगे, लेकिन बीच में हम एक आध बार बात भी करेंगे। मैं बहुत सारे वीडियोस आपको भेजूंगा इस दौरान में, जो आपको काफी सारी वैल्यू मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरा काम है क्रिएटिंग मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन, ये मेरी वैल्यू है। जब भी कस्टमर किसी के साथ मेरा कनेक्शन होगा, तो मैं किस तरह से उसकी लाइफ में मीनिंगफुल, अमेजिंग, अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब ज्यादा से ज्यादा वैल्यू में कैसे ऐड कर सकता हूँ। अगर मैंने 1000 रुपए लिए हैं तो मेरे को 10,000 20,000 की वैल्यू ऐड करनी है उसकी लाइफ में, अदर देन प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? तो ये मेरी वैल्यूज है। ऐसी अपनी एक वैल्यू आइडेंटिफाई करो। दूसरी हमारी वैल्यू है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ भी होता है हमारे साथ, उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, राइट? तो कुछ भी होगा हमारे साथ में, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है। हम ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे। जो भी चीज हो रही है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हो रही है। क्लाइंट जब कस्टमर कंप्लेन करता है तो हम क्या करते हैं? कस्टमर से आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं कि आपने पहले ये बोला था, वो बोला था। कस्टमर चला जाता है हमारे पास से। तो कस्टमर कभी भी गलती करे, कुछ भी हो रही है हमारे पास, वो सही है तो भी और गलत है तो भी, हर चीज के लिए हम जिम्मेदारी लेंगे। हाँ यार, हमारी साइड से ये हुआ है, हम उसको कंपेंसेट करने के लिए तैयार है, हम उसको करने के लिए तैयार है, चलो हम एक सेशन और दे देते हैं, या जो भी चीजें कर सकते हैं हम करेंगे उसके लिए, राइट? तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ब्लेम गेम नहीं खेलना है। ये मेरी एक वैल्यू है।
नेक्स्ट चीज है कांस्टेंट लर्निंग। जैसे मैंने बताया एवरी ईयर मैं 4 से 5 लाख अपने ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ लर्निंग के ऊपर। हर साल मेरा ये बना हुआ है, एवरी ईयर मैं इन्वेस्ट करता हूँ। विवेक मेरा फ्रेंड है, यहाँ पर हमने 2012 में एनएलपी किया था। विवेक को पता है मैं कंटिन्यूअस एवरी ईयर अपने आप को अपग्रेड करे जा रहा हूँ। मैंने गुरुकुल किया था, मंगला जी मेरे साथ में थी, मंगला जी को पता है गुरुकुल के बाद से मेरी जर्नी कंटिन्यू चालू है। मैंने टी हार्वे का ट्रेनर किया, ग्रैंड कॉर्डोन का बिजनेस कोचिंग किया, कंटिन्यूअस लर्निंग चली जा रही है। हर साल का मेरा बना हुआ है अब अपने ऊपर लर्निंग पे काम करना है, तो ये हमारा एक वैल्यू है। नेक्स्ट चीज हमारी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, जो हमने लैंडमार्क पे सीखी थी जिस दिन, उस दिन के बाद से हमने जो भी काम करेंगे ईमानदारी के साथ काम करेंगे। तो ये मेरी 4 वैल्यूज है। आपकी 4 वैल्यूज क्या है, उस वैल्यू को आपको जीनी है दिन रात, और वही वैल्यू अपनी टीम में डालनी है। समझ में आ रहा है? तो आपको सक्सेस से पहले अपनी वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है, उन वैल्यू आपको वो वैल्यू दिन रात जीनी है, क्योंकि आप जब बड़े होगे तो आपका वो जो पर्सनैलिटी रहेगी वो और इनलार्ज हो जाएगी। राइट? नेक्स्ट चीज जो इस टाइम पे, इस कोरोना के टाइम पे जो चीजें हुई हैं, ये हुआ है कि बहुत सारे लोग अपने लोगों को सैलरी नहीं दे पाए, अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दे पाए वो लोग। राइट? कुछ लोगों ने सैलरी कट की, कुछ लोगों ने 15% काट के रखा, कुछ लोगों ने 20% काटा, कुछ लोगों ने 50-80% काटा, कुछ लोगों ने सिर्फ एक्सपेंस दिया, हमें पता नहीं तुम्हारी, हम लेकिन हर महीने तुमको देंगे, तुम्हारे खर्चे का पैसे देंगे, ऐसा भी लोगों ने किया। और कुछ लोगों ने अपने स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया, जब काम रहेगा तो बताएंगे, अभी तो नहीं कर सकते, तो अभी हम बंद करते हैं, अभी कोई काम नहीं है, अभी सैलरी भी नहीं मिलेगी, और जो तुम्हारा बाकी वो देंगे, लेकिन अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे। ऐसा भी लोगों ने किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने किसी भी स्टाफ की सैलरी बंद नहीं की और सबको सैलरी दी। मैंने मेरे किसी भी बंदे की सैलरी नहीं रोकी। मेरे को मार्च में प्रॉब्लम आया था, राइट? अप्रैल की जो सैलरी दी वो प्रॉब्लम आया, क्योंकि 14 अप्रैल तक मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बाद में प्रॉब्लम नहीं आया। 14 अप्रैल के बाद से मैंने नया रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया। राइट? तो बताने का मुद्दा ये है कि सैलरी की प्रॉब्लम आपको या पैसे की प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो वो इसलिए आती है क्योंकि हम मनी को मैनेज नहीं कर पाते हैं। राइट? तो एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने सीखा था, जो मैं आपको सिखाता हूँ, मनी मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी एप्लीकेबल है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। यहां तक जो भी चीजें मैंने बताया, ये आपकी यूजफुल है या नहीं है? 8 चीजें होगी, 11 में से 8 चीजें हमने कवर की। ऑल दीज आर यूजफुल और नॉट आपके लिए? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फीडबैक बहुत जरूरी है। तो अभी मैं बताता हूँ मनी को मैनेज किस तरह से करना है। मनी मैनेजमेंट सिस्टम आपको क्या करना है, आप जो भी धंधा कर रहे हो, आप अभी धंधे में से पैसा नहीं निकालोगे, आपको अपनी सैलरी फिक्स करना है। जिस तरह से आपने अपने स्टाफ की सैलरी फिक्स की है, उसी तरह से आपकी भी एक पगार फिक्स कर लो। आपको पगार लेनी है धंधे में से, आपको पैसा नहीं निकालना है। राइट? अब आपने XYZ अमाउंट तय कर लिया, तो आपकी सपोज आपकी इनकम है 1 लाख रुपए, क्लियर है? और आपकी कंपनी का टर्नओवर XYZ अमाउंट 1 CR टर्नओवर है, या फिर 10 लाख का, 50 लाख का टर्नओवर है, जो भी आपको लगता है, जो भी आपका है, तो आप देख लो कंपनी का टर्नओवर क्या है। तो कंपनी के पैसे को भी और अपनी पगार को भी इन 6 कैटेगरी में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी में जो पैसा आया, प्रॉफिट जो मार्जिन आया, वो आया 10 लाख रुपए आया मेरा, या 1 करोड़ आया, ठीक है? 10 लाख अगर आता है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे क्या करना है, 10 लाख में से 50% जो अमाउंट है, 5 लाख जो है, मेरी कंपनी का जो खर्चा है वो 5 लाख पे जाना चाहिए। मैं ये लेके चलूंगा। तो मैं एक सिस्टम बनाऊंगा, एक अकाउंट बनाऊंगा, जहां पर मैं 55 से 50% इनकम डालूंगा, 55 to 50% इनकम मैं उसमें डालूंगा। और मेरी पर्सनल इनकम जो है, मेरी फैमिली, मतलब मेरी वाइफ, मेरे बच्चा, मेरा घर, मेरे EMI सब मिला के, वो भी 50% में होना चाहिए। तो मेरी अगर इनकम 1 लाख रुपए है, तो 50 से 55% मेरा पहले अकाउंट में जाएगा, नेसेसिटी में जाएगा, और कंपनी के लिए एसेंशियल कहलाता है वो। तो 50 से 55% वो पैसा जाएगा। उसी 55% में मेरा घर चलना चाहिए, मेरे को ये लेके चलना है। इस क्राइसिस कोविड ने हमको सिखा दिया है कम पैसे में जिंदगी कैसे जीना है। ये हर एक को सिखा दिया, बोलने की जरूरत नहीं है। एग्री करते हो या नहीं करते हो? हम गाड़ी लेके निकलते थे, रास्ते में मैगडी पड़ता था, मिठाई की दुकान पड़ती थी, होटल्स पड़ते थे, क्या क्या चीजें भर भर के लाते थे। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं तो खाने पीने का बहुत शौकीन आदमी हूँ। मैं जहां जाता था थैली भर भर के लेके आता था मेरे घर में। तो मेरे को दिखाई दे रहा है क्या ऐसे भी जिया जा सकता है। राइट? तो कम पैसे में कैसे जीना है, ये तो हमने देख लिया। समी भी मेरी तरह ही है, राइट? तो फूड लवर है वो भी, राइट? तो हमें पता है कि हम कम पैसे में कैसे खर्च कर सकते हैं। तो हमारे को 55% में आ जाना है, बहुत सारे कॉस्ट कट करना है, और ये कोविड ने तो हमको सिखाई दिया है। तो सारे कॉस्ट रिड्यूस करके हमको 55% पे, 50% पे आ जाना है। विजय भाई भी मेरी तरह ही है, राइट? अजीत भी। तो 50 से 55% हमारा नेसेसिटी जार में जाएगा। अब हमारा बच गया, जो बाकी बच गया, उसमें से 10% जो है सेकंड अकाउंट में जाएगा। उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम फंड या रिजर्व फंड।
मतलब मेरी कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ करना है, मतलब मेरी कंपनी में सिस्टम्स लेना है, नए कंपनी को रिनोवेट करना है, बराबर, नए सॉफ्टवेयर खरीदना है, तो उसके लिए 1% फंड जाएगा, उसको हम बोलते हैं 10% फंड। तो कंपनी के लिए रिजर्व फंड में 10% जाएगा, 10% पैसा मेरा उसमें जाएगा, उसके लिए रखना है। उसी तरह से अगर मेरी पर्सनल इनकम जो थी 55,000 मैंने इसमें डाल दिए, बाकी 10,000 में क्या करूंगा, फाइनेंशियल फ्रीडम फंड में डालूंगा। फाइनेंशियल फ्रीडम फंड वो है जो मेरे को फाइनेंशियली फ्री करेगा, राइट। तो यहाँ पर फाइनेंस वाले लोग कौन कौन है? टाइप मी, जो फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं, जो इंश्योरेंस में, इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक वगैरह में काम करते हैं, टाइप मी, कपिल भाई वगैरह है, राइट। तो हमें क्या करना है, कपिल भाई से बात करनी है और कपिल भाई को बोलना है, कपिल भाई बताओ हम फाइनेंशियल फ्री कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, अमित भाई भी है, राइट। तो इन लोगों की हेल्प लेना, ये हमको बताएंगे इन्वेस्टमेंट कहाँ किस तरह से करना है, या अगर हमको नॉलेज है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये फंड हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जाएगा, नितिन जी भी है, राइट। तो फाइनेंशियल फ्रीडम में हमारा 10% फंड जाएगा जो हमको फाइनेंशियली फ्री करेगा, इन्वेस्टमेंट वाला पैसा ये, राइट। तो ये हमारा हो गया, हमारा भी होगा, और कंपनी के लिए हमारा स्टॉक में नहीं जाएगा, कंपनी के लिए हमारा फ्यूचर ग्रोथ के लिए जाएगा। थर्ड कैटेगरी जो आती है हमारे नेक्स्ट जो जा रहेगा हमारा लॉन्ग टर्म सेविंग। लॉन्ग टर्म सेविंग मतलब हमारा बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हो गया, हमारा बच्चों की पढ़ाई के लिए हमको कहीं बाहर अब्रॉड, स्टडी अब्रॉड के लिए भेजना है हमारे को। जैसे मेरे एक अच्छे फ्रेंड है, मेरे पुराने क्लाइंट वसंत प्रभु जी, उनकी लड़की भी स्टेट्स में एमएस कर रही है, राइट। तो लॉन्ग टर्म सेविंग में उन्होंने पैसे जमा किया था इस तरह से। तो लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए आपका पैसा जाएगा, आपको अपनी ड्रीम कार खरीदना है, आपको मोबाइल खरीदना है, आईफोन खरीदना है, तो ये सब पैसा आपको कहां से जाएगा? अभी आईफोन जाके बजाज के कार्ड पे या तुम्हारे क्रेडिट कार्ड पे लेके मत आओ, ये तुमको लॉन्ग टर्म सेविंग में पैसा डालना है, यही पैसे तुम यूज करोगे, और पैसा नहीं रहेगा तो तुमको आईफोन नहीं लेना है, राइट। जो भी एक एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ, राइट। तो लॉन्ग टर्म सेविंग जो है तुम्हारे ड्रीम्स हो गए, या तुम्हारे वेकेशन हो गए, या तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई हो गई, तो लॉन्ग टर्म सेविंग में जाएगा। तुम्हारा शादी का खर्चा हो गया, ये सब तुम्हारा लॉन्ग टर्म सेविंग हो गया। नेक्स्ट चीज आता है तुम्हारा एजुकेशन। हर आदमी को, जैसे मैंने बताया, मैं कंटिन्यूस अपग्रेड करते रहता हूँ, बुक्स खरीदता हूँ, ऑनलाइन प्रोग्राम खरीदता हूँ, बाद में फिर मैं ट्रेनिंग्स में जाता हूँ, मैं सेमिनार्स में जाता हूँ, मैं कोचेस को हायर करता हूँ, तो एजुकेशन में 4 से 5 लाख जैसे मैं खर्च करता हूँ। ऐसे ही तुम्हारे को अभी से लर्निंग पे लाइफ टाइम के लिए तुमको बनाना है। हर साल मेरे को हर अपने ऊपर इन्वेस्ट करते रहना है। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो एजुकेशन मेरा बंद नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारा एजुकेशन है, बच्चों का एजुकेशन नहीं है, ये तुम्हारी कंपनी का एजुकेशन है, तुम्हारा एजुकेशन नहीं है, राइट। तो आपको एजुकेशन पे, आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंपनी के लिए, और एजुकेशन पर्सनल एजुकेशन हो गया। तो 1 लाख में से 10,000 रुपए तुम हर महीने जो भी तुम्हारा 10% अमाउंट आ रहा है एजुकेशन जार में जाएगा, राइट। ये तुम्हारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है, यहां से तुमको पैसा निकालना है, क्लियर है। अगला जो तुम्हारा आता है वो आता है प्ले जार। प्ले जार मतलब तुमको अमीर बनना है तो अमीरों वाले शौक भी पालना पड़ेंगे तुम्हारे को, राइट। लेकिन अब कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही दिन में के राजा होते हैं, आज पैसा आ गया आज ही सारा पैसा उड़ा देंगे। पैसा नहीं करना है, हमको 10% जमा करना है और महीने के आखिर में वो पैसा निकालना है और उसको जाके इन्वेस्ट करना है अपने ऊपर, राइट। तो पीवीआर में जो तुम्हारा गोल्ड सिनेमा होता है ना, वीआईपी लॉन्च, तो पिक्चर देखने जाओ तो सबसे महंगे में जाओ, क्योंकि पैसा मेरे पास 1,000 रुपए जमा हुआ, 10,000 रुपए जमा नहीं हुए, तो 10,000 में जाके मैं वो मूवी एंजॉय कर सकता हूँ। गोल्ड में जाकर, पीवीआर में जाकर, वीआईपी लॉन्च में जाकर, एक पानी की बोतल रखी होती है, सारी चीजें जाकर, तो वो मैं फील कर सकता हूँ, राइट। या फिर मैं किसी बड़े रेस्टोरेंट में जा सकता हूँ, या किसी में अगर ज्यादा पैसा आ गया तो गेटवे के सामने तुम्हारा ताजमहल पैलेस है, ताजमहल पैलेस में जाना। मैं 2 दिन रुक कर आया था और वहां का एक्सपीरियंस करके आना। 22,000 रुपए एक रात का है, तो जिस दिन तुम्हारे प्ले जार में वो पैसा आ जाएगा तो वो फीलिंग भी लेकर आओ, एक बार महसूस करके आओ, राइट। तो प्ले जार तुमको एंजॉयमेंट के लिए है। और अगला आता है चैरिटी जार, जहां पे तुम 5 से 10% तुम इसमें डालोगे, जो तुमको चैरिटी की आदत डालनी है। शुरुआत तुम 5 से करोगे, आगे जाके तुम अजीम प्रेम जी और रतन टाटा की तरह मल्टीपल करोड़ में नेशन बिल्डिंग में हेल्प करोगे सरकार की, क्लियर है। तो ये हैबिट्स तुमको डेवलप करनी है, मनी को इस तरह से मैनेज करना है, क्लियर है यहां तक? यस। तो यहां पर तुम्हारा मनी इस तरह से मैनेज होगा। नेक्स्ट चीज जो आती है 30 डेज के, तुम्हें ये करना है, आरपीएम प्लान आता है। आरपीएम प्लान क्या बोलता है, तुम्हें एकांत बैठना है और मतलब मेडिटेशन तो करना ही है तुम्हें, सुबह शाम मेडिटेशन करना है तुम्हारे को। शुरुआत तुम 5 मिनट से करो, फिर 6 मिनट, फिर 7 मिनट, धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। जो भी तुम्हारा टारगेट, जो भी तुम्हारे गोल्स है, आंखें बंद करके एक लाइट म्यूजिक लगाकर तुम अपने टारगेट को अचीव सोचना शुरू करो, फोकस करना शुरू करो, राइट। उसका जो तुम्हारा मोबाइल बीप होगा, बीप करके 5 मिनट बाद बंद कर दो मोबाइल को। धीरे धीरे थॉट्स को तुम कंट्रोल करना शुरू करोगे और अपने टारगेट को देखना शुरू करोगे।
ऑटोमेटिक उसके बाद कुछ टाइम बाद तुम्हारा माइंड तुमको आइडियाज देना शुरू कर देगा। तुम सोने जा रहे हो, तुम्हारा माइंड तुमको आइडिया देगा, उस आइडिया को तुमको कैप्चर करके नोटपैड पे नोट डाउन करना है। तुम नहाने के लिए जा रहे हो, तुम्हारा माइंड आइडिया करेगा, उसको आइडिया को नोट डाउन करो। तुम किसी से बात कर रहे हो, तुम्हारा माइंड आइडिया देगा, तुम उसको कैप्चर करो। तो सबकॉन्शियस माइंड में जब तुम्हारे वो इमेज छप जाएगी तो तुम्हारा माइंड तुमको आइडियाज देना शुरू करेगा। इसको हम बोलते हैं रैपिड प्लानिंग मेथड। रात को 8 से 9 या 9 से 10 के बीच में तुमको बैठना है और देखना है कि आज दिन भर में मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने, मेरे को भगवान ने, मेरे को यूनिवर्स ने, मेरे को खुदा ने कितने आइडियाज दिए। वो आइडियाज तुमको देखना है और फिर उसके लिए तुमको एक्शन प्लान बनाना है और उसको तुमको एग्जीक्यूट करना है। वो तुमको रिजल्ट देगा तुम्हारे टारगेट्स अचीव करने के लिए। इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक बार फोन पे बात कर लेंगे, तो मैं तुमको और अच्छे से बताऊंगा किस तरह से तुम कर सकते हो। रैपिड प्लानिंग मेथड वो है जो तुम कॉन्शियसली कभी बैठ के नहीं बनाते हो। अभी तुम कॉन्शियसली बैठ के बनाओगे, मैं ये करूंगा, उससे तुम्हारी सक्सेस आएगी नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे को ऐसी चीज निकाल के देगा जो तुमने बाप जन्म में भी नहीं सोची होगी, वो चीज सामने लेकर आएगा, बोलेगा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, यार ये करके अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। राइट? तो आरपीएम का मतलब है जो भी तुम्हारा माइंड थॉट देगा, वो थॉट उड़ जाते थे, अब हम उसको कैप्चर करके डायरी में नोट डाउन करना है, अपने मोबाइल में नोट डाउन करना है और रात में बैठ के जमा करना है। उसको फिर हम उसको एक्शन प्लान बनाना है। यहां तक क्लियर है? जो पैसे भरे थे तुमने पहले ही सेशन में, पैसा वसूल है या नहीं है? यस और नो? पैसा वसूल तो टाइप पैसा वसूल। फुल वसूल। परेश मेहता जी, थैंक यू वेरी मच। तो मैं तुमको अपॉर्चुनिटी देता हूं इनकम जनरेट करने की, पैसिव इनकम जनरेट करने की, और लक्ष्मी आने की जहां से अपॉर्चुनिटी मिले उसको कैच करना चाहिए। यस बोलना चाहिए, कैच करना चाहिए। हर तरफ मेरे आसपास पैसे घूम रहा है, मेरे को अपने आसपास देखना है। राइट? तो जहां से भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है मेरे को लेना चाहिए और बोलना चाहिए यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना चाहिए यूनिवर्स को, भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, एरिगेटो बोलना चाहिए। तो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं, मनी की अपॉर्चुनिटी शेयर करूं। राइट? तो अभी आपको क्या करना है, ये ट्रेनिंग आपके लिए वैल्यूएबल है। 1 महीने के लिए हम कनेक्टेड हैं, 1999 या 999 में हम जुड़े हैं, और ये कुछ भी नहीं है अगर आप देखें तो। एग्री करते हो या नहीं करते हो? इस 1 महीने में अमेजिंग अनबिलीवेबल रिजल्ट्स आप अचीव करोगे। राइट? तो अगर आपको अमीर बनना है तो अपने आसपास के लोगों को भी आपको अमीर बनाना पड़ेगा, ये यूनिवर्स का लॉ है। राइट? कोई चीज अगर आपको अच्छी लगती है तो आपको और लोगों के साथ भी शेयर करना जरूरी है। राइट? तो मैं चाहता हूं आप लोगों के थ्रू, मुझे एक एक रेफरेंस चाहिए सारे लोगों से इस प्रोग्राम के लिए। मेरा ड्रीम है, मेरे को सफल बिजनेस मास्टरी जो है दिसंबर तक 1000 लोगों तक पहुंचना है मुझे, ये प्रोग्राम लेके 1000 लोगों तक मुझे पहुंचना है इस प्रोग्राम के लिए। और मैं उसके लिए आपको अपना पार्टनर बना रहा हूं। मैं चाहता हूं आपके थ्रू मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि जो चीज आपको मिली है 999 में या 1999 में, अब हमने 999 इसका फीस कर दिया है इसका, तो सिर्फ 999 भरना है। उनको बता सकते हो मैंने तो भाई 1999 भरा है, आपको सिर्फ 999 में करना है। आप ये प्रोग्राम करो और ये प्रोग्राम की लाइफ चेंज कर देगा, 1000 रुपए भी नहीं है। तो मैं चाहता हूं आप किसी को भी रिकमेंड करो इस प्रोग्राम के लिए, दीपाली से बात करके, और जो भी बंदा इस प्रोग्राम में, फ्री प्रोग्राम में आएगा, उसको पसंद आएगा, उसके बाद ज्वाइन करेगा वो। और अगर वो ज्वाइन करता है उसका 20% मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मतलब अगर उसने 1000 रुपए का प्रोग्राम लिया तो 2000 में आपको दूंगा मैं। चलेगा? 200 में आपको दूंगा, मतलब 20% में आपको दूंगा। उसके बाद मेरा कोई दूसरा प्रोग्राम लेता है, जैसे हमारे और भी बड़े कुछ और प्रोग्राम भी है, हमारे एडवांस प्रोग्राम भी है, पर्सनल कोचिंग है बहुत सारे। अगर वो आगे कोई दूसरा प्रोग्राम भी लेता है, हमारा 1 लाख वाला प्रोग्राम लेता है, 50,000 वाला प्रोग्राम लेता है, 1.5 लाख वाला प्रोग्राम लेता है, लाइफ में कोई भी प्रोग्राम खरीदता है वो हमसे, आगे कोई भी सफल में कोई भी ट्रांजेक्शन करता है, वो जितनी बार भी हमसे जो भी प्रोग्राम लेगा, हर प्रोग्राम पे आपको उसका 20% मिलता रहेगा। सपोज उसने 1 लाख का प्रोग्राम लिया, 20,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगा। सपोज समी भाई के थ्रू हमको कोई क्लाइंट मिला, हम एक आईडी जनरेट करेंगे समी भाई के नाम से, और समी भाई के नाम पे उसका नाम लिख देंगे कि समी भाई के थ्रू मिला है। उसके बाद लाइफ टाइम वो कोई भी प्रोग्राम करेगा तो वो उसका कमीशन आपको मिलता रहेगा। तो मैं चाहता हूं आप लोग रिकमेंड करें और उस पर मैं आपको फिर 20% कमीशन दूंगा। कर सकते हैं हम लोग ऐसा? तो थैंक यू वेरी मच दीपाली, इसके लिए आपसे बात कर लेगी। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड।
अगला सेशन हमारा आएगा सफल टीम बिल्डिंग, जो 6 तारीख को होगा, शनिवार को होगा, राइट। तो अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। ओके, तो कोई क्वेश्चन वगैरह है तो मेरे को हैंड रेस करो, मैं अनम्यूट करता हूं आपको, फिर आप मुझसे पूछना, कोई पूछना चाहता है तो। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना जो आप मेरे से पूछ रहे थे स्टार्टिंग में, तो समीर भाई ने सजेस्ट किया था कि लिख लो, और ताकि मिस नहीं हो जाए, बाद में हम पूछ सकते हैं। तो नाउ द टाइम कि हम Q&A सेशन चलाते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई सवाल किसी का? खुद को अनम्यूट करिए। हाँ, तो मोटिवेट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको कोच को हायर करना पड़ेगा, और कोच आपको डेली एक वीडियो भेजेगा। तो अभी इस प्रोग्राम में हो 30 दिन तक तो आप मोटिवेटेड रहोगे, मैं डेली एक ना एक वीडियो भेजूंगा आपको, ठीक है? यस अनीता जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को, मैं अनम्यूट करता हूँ आपको। हेलो। यस अनीता जी। हाँ, आपने जो बोला था कि जब नेगेटिव अपने को फीलिंग आते हैं तो आप तो चेंज करना चाहिए। आपका नाम बताइए। अनीता जी बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? अनीता शेट्टे। हाँ अनीता जी बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, आपने एक पॉइंट बताया था कि जब भी आप थॉट्स आते हैं तो आप आपका पोस्चर चेंज कर दीजिए, दूसरी जगह जाके बैठिए और ऐसे कुछ कर दीजिए, तो वो नेगेटिव थॉट्स है। बट जब भी हम लोग सोते हैं रात को, तभी भी कभी कभी पूरे दिन के कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तभी तो उठ के हम लोग कहीं दूसरी जगह जाके नहीं बैठ सकते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, तो उस वक्त क्या कर सकते हैं? हाँ हाँ, 2 मिनट रुको, मैं नेट चालू करके देखता हूँ, एक सॉन्ग प्ले करता हूँ मैं, चलेगा? एक सॉन्ग है, मैं पैसे के बारे में बताता हूँ, ठीक है? पैसे की हम बात कर रहे हैं। ऐसी कई स्टेज आई है मेरी लाइफ में जहाँ पे मैं फाइनेंशियली, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है फाइनेंशियली, ठीक है? मैं म्यूट कर देता हूँ, बाद में वापस से अनम्यूट कर लेना, ताकि मैं बोलूँ तो डिस्टर्बेंस नहीं हो। अनीता जी वापस से अनम्यूट कर लेना, आप बात कर लेना, ठीक है? तो एक गाना है, मैं आपको बताता हूँ, और वो गाने के बोल इस तरह से हैं: जब भी मैं निगेटिव फील करता हूँ, मोबाइल तो हमारे पास रहता है, मैं मोबाइल को चालू करके वो गाना सुनता हूँ, और गाना उस तरह से है: रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। मतलब रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। तो सवेरे को कोई नहीं रोक सकता। आज मेरे पास पैसा नहीं है, आज मेरे पास नहीं है, ये अंधेरा है, इस अंधेरे से सवेरा आने से कोई नहीं रोक सकता। तो रात भर का है मेहमा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। तो रात जितनी भी टफ है ना, ये टाइम बहुत टफ है, लेकिन सुबह जो होगी बहुत रंगीन होगी, बहुत बढ़िया होगी। तो ये अंदर से मुझे मोटिवेट करता है, मतलब मेरी फीलिंग चेंज करता है। फिर आता है उसमें: गम ना कर गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। जिस तरह भी हो, जैसा भी हो, कुछ देर जी ले। इस तरह की वर्डिंग है। तो ये गाना आप सुनना, ये गाना आपको एकदम चेंज कर देगा। एक और सॉन्ग है, आपको बताता हूं मैं। हेलो। हाँ एक मिनट हाँ हाँ, नूतन बलराज साहनी का गाना है। नीतन जी बोलिए, बोलिए नीतन जी। नूतन बलराज साहनी का गाना है वो। हाँ हाँ, आप मालूम है ना आपको? हाँ, तो वो गाना आप सुनो, आपको पता होगा गाना। तो वो गाना बहुत कनेक्ट करता है। अब मेरे आसपास के लोग जो रहते हैं बोलते हैं यार ये क्या लगा रहा है, लेकिन ये गाना मेरे को ट्रिगर करता है, मेरे को पॉजिटिव करता है, तो मैं सुनता हूँ इसको। थैंक यू। हाँ हाँ, तो आपको सॉन्ग वगैरह सुन सकते हो। ओके फाइन। मैं एक और चीज सुनाता हूँ अभी आपको, मेरा फेवरेट सॉन्ग है अभी। और थॉट तो हमको नेगेटिव आएंगे, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आना है चीजें। हमको ये देखना है हमको स्विच कैसे करना है, स्विच कैसे करते हैं हमने, स्विच करना हमें आना चाहिए। अगर मेरे सर में दर्द हो रहा है ना, हेडेक हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, आइडेक्स लगाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर हैं, उनको पता है कि आइडेक्स में ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है जो सर के दर्द को ठीक करेगा, लेकिन आइडेक्स क्या करता है, आपका फोकस यहाँ से हटा के यहाँ लगा शिफ्ट करता है। चमड़ी जल रही है, तो दर्द अपने आप भाग जाता है। लेकिन हम निगेटिव चीज को पकड़ के रखते हैं ना, तो वो चीज और मल्टीप्लाई होती है। हमारा फोकस शिफ्ट होना चाहिए वहां से। फोकस शिफ्ट हो गया आपका, ऑटोमेटिक चीज दर्द भाग जाएगा। कोई और सवाल किसी का? हाय सलमान, समी है। समी भाई।
हाँ यस समीर जी। आपने वो फॉर्मूला बताया ना TFA, उसके ऊपर थोड़ा तो सा कुछ राइट होगी TFA के ऊपर, TFA हाँ हाँ TFA उसके ऊपर वापस एक कुछ लाइट थ्रो करिए आप, तो उसको कैसे यूज करें TFA को? देखो TFA के बारे में पूछ रहे हो ना, TFA जी वो जो हाँ वो फॉर्मूला जो है आपने बताया उसको कैसे यूटिलाइज करें लाइफ में, कैसे उसको बराबर है। वैल्यू क्रिएट करें? बहुत ही अपनी दीवारों पे ना formula अपने अपने अभी तो पहले क्या करो मालूम है, एक महीने के लिए ना अपने आसपास के घर की थोड़ा गंदा दिखेगा चलेगा, लेकिन थोड़े टाइम के लिए आप कर लो, अपने आसपास की जो दीवारें है ना, दीपक भाई मिलेगा आपको रिकॉर्डिंग, ठीक है? तो अपने आसपास की जो दीवारें वहां पर बहुत सारे थॉट्स लगा दो जो मैंने आज बताए आपको, एटलीस्ट 90 दिन तक इसको फॉलो करो, तो उसके बाद निकाल देना, वो दिमाग में छप जाएंगे, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसकी, ठीक है? तो थॉट्स create feeling, which leads to action and gives result. तो अगर मेरे थॉट्स नेगेटिव है तो मेरी फीलिंग नेगेटिव होगी, और फीलिंग नेगेटिव है मेरे एक्शन भी नेगेटिव हो जाएंगे, एक्शन नहीं लूंगा मैं। तो मेरे को क्या करना आना चाहिए, रिजल्ट मेरे को नहीं आएगा तो मेरे को चेंज योर पोस्चर लिखो वहां पर, चेंज योर पोस्चर। तो ऐसी कोई इमेज लगा दो, तो जब भी नेगेटिव फील कर रहे हो तो वहां पर एक पॉजिटिव पोस्चर लगा दो वहां पर। अपना पोस्चर मतलब फिजिकल पोस्चर चेंज होना चाहिए आपका। ये बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट है, मुझे लगता है सारे पॉइंट में से सारे पॉइंट अपनी जगह बहुत वैल्यूएबल थे। अभी मेरे को बताओ, जब मैं उठ के ऐसा जंप करने लगूंगा, ऐसा जंप करने लगूंगा, ऐसा मैं जंप करने लगूंगा, ऐसा कूदने लगूंगा, तो मेरा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है तो मैं नेगेटिव कैसी चीजों फील कर सकता हूँ? मैं कूदते कूदते नेगेटिव कैसे फील कर सकता हूँ? मैं भागते भागते नेगेटिव कैसे फील कर सकता हूँ? समझ में आ रहा है? जी जी। तो मेरा फोकस यहाँ से हट के यहाँ पर अगर चमड़ी पे आ गया, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आईडेक्स वाला। अब होता क्या, थोड़े टाइम पे आईडेक्स काम नहीं करता है तो हम टाइगर बाम लाते हैं। तो पर्पस सिर्फ हमको ये समझना, हमको फोकस हटाना है, यहाँ से यहाँ पे लेकर आना है। तो फोकस वहां से हटा के हमको पॉजिटिविटी पे लेकर आना है। आई होप कि क्लियर हो आपका। या गॉट इट। और एक सवाल है, आपने बताया कि कोर वैल्यूज में क्रिएट मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में थोड़ा सा फिर से कुछ नाइस लो करिएगा। तो अभी ये देखो, एडिंग मोर वैल्यू, जितने भी लोग आपकी लाइफ में आते हैं आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड करनी है उनकी लाइफ में। आप किस तरह से उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो? आपके पास कोई आया और आपने उसको इंश्योरेंस बेच दिया, इंश्योरेंस दे दिया आपने उसको म्यूचुअल फंड दे दिया, बराबर है? लेकिन आपको इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड से हटके क्या करना है उसकी लाइफ में? तो आपको उसकी लाइफ से कनेक्ट होना है। तेरा क्या प्रॉब्लम चल रहा है? यार मेरा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम चल रहा है। उसकी पूरी लाइफ में घुस चुके हैं आप उसमें, रिश्ते में अपने टाइम और डेप्थ डाला है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन गया है, वो उसकी लाइफ के बारे में सब कुछ पता है। तो आप बताओगे यार तेरे को स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, तू एक काम कर, मैं बताता हूँ तेरे को, तू ये वाला प्रोग्राम कर ले, या मैं तेरे को कुछ वीडियो देता हूँ, तो वो देखना, प्रणाम करना शुरू कर, तो तेरा ऑक्सीजन जब अंदर जाएगा तो तेरा ऑटोमेटिक प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। मेरा एक दोस्त है, वो हेल्थ में अच्छा है, हेल्थ इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, तो उससे तू बात कर ले, बिना मेडिसिन के तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप गए थे इंश्योरेंस के लिए, लेकिन आप उसका बीपी कंट्रोल कर रहे हो। समझ में आ रहा है? जी जी समझ में आ रहा है। आप गए थे इंश्योरेंस बेचने के लिए, आप बोलते हो तेरा बिजनेस का प्रॉब्लम चल रहा है, सलमान भाई का एक प्रोग्राम है 999 ज्यादा अमाउंट है, तो एक बार जाकर कर ले, देख अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, हेल्थ वेल्थ सब कुछ कंट्रोल होगा। आप उसका बिजनेस हैंडल कर रहे हो, वहां पर बिजनेस के लिए गाइड कर रहे हो। तो आप एक सिस्टम बना रहे हो, आपके सिस्टम में आने का तो बंदा बोलता है यार कुछ भी प्रॉब्लम है मेरे को समी को फोन करना है, और जब भी इंश्योरेंस का नाम आएगा, यार इंश्योरेंस के लिए काम करना है तो समी के पास जा, समी से बड़ी आदमी कोई नहीं है, म्यूचुअल फंड के सभी से बड़ी आदमी है। फिर वो आदमी आपका प्रमोटर कस्टमर बन जाता है, वो आपके बिहाफ में आपके लिए मार्केटिंग करता है। जस्ट एडिंग मोर वैल्यू, जस्ट गिविंग मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन। तो बिजनेस जो आ रहा है बैकएंड में आ रहा है, बिजनेस नहीं कर रहे हो आप, एक स्ट्रॉन्ग रैपो, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, अपना इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हो, एडिंग जस्ट मोर वैल्यू, पैसा बाई प्रोडक्ट आ रहा है आपका। परफेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा ये आपका समझ में आया कि कहाँ हम उसको वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ हम उसको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, और उसको सिस्टम बिल्ड करके अपने लाइफ में एक मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। राइट, वेलकम वेलकम। कोई और कुछ बोलना चाहेगा? कोई और सवाल किसी का? सुमित भाई, आप अनम्यूट करता हूं मैं आपको, आप बोलो क्या बोलना चाह रहे हो, आपका सवाल बताओ सुमित भाई, खुद को अनम्यूट करो सुमित जी। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सुमित जी ऑडिबल। सर मेरे को 2 क्वेश्चंस है। फर्स्ट, एनी 10 गुड मेथड्स टू कनेक्ट विद द सोर्स। एक सुमित भाई, एक मिनट, एक एक करके पूछना, दो एक साथ मत पूछना, एक एक करके पूछना।
Yes, sir. First question is any good method to connect with the source? And एनी second question is, sir, you talked about this identifying the core values. Any 5 or 10 good methods to identify one's core values? These two questions only. ठीक है। पहली तो चीज जो है ना, आपको सोर्स के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको दो चीजें करनी है जो मैंने बताया। बुराई नहीं करनी है, निंदा नहीं करना है, शिकायत नहीं करना है। कोई कितना भी किसी भी चीज के लिए आपको कंप्लेन करना ही नहीं है। ये एक चीज देख लो आप, ये 30 डेज कर लो आप। 30 डेज में ही आप सोर्स से कनेक्ट हो जाओगे, ज्यादा लंबा नहीं जाना है। इसी प्रोग्राम के अंदर आप सोर्स से कनेक्ट हो जाओगे और ऑटोमेटिक चीजें अट्रैक्ट करोगे। तो आपको किसी की कोई बुराई नहीं करना है, कोई कितना भी करे आपको बुराई नहीं करना है। अपने स्टाफ की बुराई नहीं करना है, अपने कस्टमर की बुराई नहीं करना है, वाइफ की, दोस्त की, इसकी, उसकी, मम्मी डैडी, इन लॉ, किसी की कोई बुराई नहीं करना है आपको। दूसरा, आपको कोई कितना भी ट्रिगर करे, बटन दबाए, आपको गुस्सा नहीं होना है। अपने एंगर पे कंट्रोल करना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. So second question is any good method to identify the core values? देखो, अभी आपको डिसाइड करना है कि मेरी कोर वैल्यू मुझे क्या क्या करना है, मुझे किस तरह का इंसान बनना है। मुझे लफड़ेबाज बनना है, मुझे भी कमानी है और एक अच्छा इंसान बनना है। तो मेरी वैल्यू क्या रहेगी वो आपको डिसाइड करना है। जैसे गांधी जी की कोर वैल्यू थी कि हम अहिंसा के साथ देश में आजादी लड़ेंगे, मतलब हम आजादी लेंगे लेकिन किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे। तो उन्होंने हाथ नहीं उठाया, नॉन वायलेंस की वैल्यू थी। ये वैल्यू हर आदमी जीता था जब वो कांग्रेस से ज्वाइन हुआ। तो ऐसी आपकी कुछ वैल्यू हो सकती है, वो आपको डिसाइड करना है क्या हो सकती है। तो वो हो सकती है ऑनेस्टी हो सकती है। एक तो ऑनेस्टी होना चाहिए, आप ईमानदारी के साथ काम करो, किसी की चीज चीटिंग मत करो, किसी के साथ धोखा मत करो। पैसा बना लोगे लेकिन आप, आपके कर्मा जो रहेंगे ना, वो आप क्या लेके जाओगे बताओ मेरे को। सब चीज छोड़ के वो लेके क्या जाओगे बताओ मेरे को। तो आप, एक तो ऑनेस्टी होना चाहिए, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी होना चाहिए आपकी, ये हो गई। दूसरा, हार्ड वर्किंग हो सकता है, वर्किंग हार्ड हो सकता है आपका, ये हो सकता है आपका 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। बाद में वट एवर इट टेक्स, जो भी करना पड़े मैं करता हूँ उसके लिए, मतलब मेरे को करना है, मतलब करना है उसके लिए। तो वो 4 वैल्यू आप देखो, 4 6 भी हो सकती है आपकी वो वैल्यू देखो। फिर आपको क्या करना है, देखना है मेरे को आज मैंने किसके साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ बात की मैंने। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने अभी मैंने जब आप प्रोग्राम कर रहा था तो मैं 1999 फीस ले रहा था मैं, और उसी प्रोग्राम के अंदर मेरे कुछ पुराने लोग भी आ गए थे और मैंने वहां पर उनको बोला कि हमने डिसाइड किया था कि जब हम हमारे 100 लोगों को हम 1999 में सेल करेंगे, लेकिन जब 150 लोग जुड़ गए इस प्रोग्राम से, तब मैंने कहा अब हमको 1999 नहीं थी, जो हमने सोचा था उससे ज्यादा भगवान ने दे दिया, अब हमको सिर्फ 999 लेना है और हम 999 ले रहे हैं। तो उसी में कुछ लोग बोले, कपिल भाई वगैरह जैसे लोग थे, उन्होंने बताया कि मैंने इस प्रोग्राम के लिए 999 भरा है। लेकिन अगर हम ये चीज छुपाते वहां पर तो क्या वो ईमानदारी होती? अभी कपिल भाई के बैच में जिन्होंने 1999 भरा है उसमें हमने किसी को भी 999 नहीं दिया। हम अगर कॉल करके बोलते सर आप ये नहीं भर सकते तो ये भर के दे दो हमारे को, तो क्या ऑनेस्टी होती थी वहां पर? गॉट माय पॉइंट? तो कोई Yes, अगर sir. मेरा बिजनेस कोचिंग का क्लाइंट आता है तो मैं जब 3,60,000 रुपए लेता हूँ, फर्नीचर इंडस्ट्री में मैंने 3,60,000 रुपए लिए थे। अभी एक फर्नीचर वाले थे, काफी बड़े फर्नीचर वाले पनवेल में, और उन्होंने हमसे फीस कम करने के लिए कहा। तब हमने उनको कहा कि हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उनको कम कर देंगे और हमने थाना में जो बड़े बड़े फर्नीचर वाले उनको कम नहीं किया, तो फिर हम कैसे फेस कर पाएंगे उनके सामने? कस्टमर जाएगा चलेगा, लेकिन हम हमारी इंटीग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? एक पैसे के लिए। लेकिन आज हमने इजी टू बाई प्रोडक्ट बनाया, उसमें उस तरह के लोग आ रहे हैं तो हम बता रहे हैं भाई इजीली अफोर्डेबल है, आप कर सकते हो तो करो आप। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. Thank you. तो अपने ईमान को नहीं बेचना है, अपनी इंटीग्रिटी को नहीं बेचना है अपने को। ये मेरा प्रिंसिपल है, जरूरी नहीं सबका हो, वो हमको तय करना है हमारी वैल्यू। थैंक यू वेरी मच। हेलो सलमान यस, कोई? Hello, sir. Yes. Chetan. हाँ, ओके। आपका हैंड रेस करना, फिर बोलना, कोई भी बोलना। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? चेतन जी, हेलो, बोलिए। रेहाना जी बोलिए, रेहाना जी बोलिए। सलमान जी, मुझे ना आपसे टिप्स लेना है। जैसे मैं भी जूम कॉल्स लेती हूँ, तो क्या है ना कि नॉर्मल जिस तरह से मैं बात करती हूँ उसमें मेरी टोन अलग हो जाती है, और जब मैं जूम लेती हूँ ना तो मुझे ये फीडबैक मिला है कि ऐसा लगता है कि हम जो है न्यूज देख रहे हैं। तो न्यूज पे जो एंकर जिस तरह से बोलती है ना, आप एकदम संजीदा हो जाते हो वहां पे। तो मुझे ना और मैं नॉर्मली बहुत अलग बोलती हूँ,
मुझे 2 बार फीडबैक मिला है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि आप अभी यहाँ जो से है यहाँ अपने हार्ट से बात करो, दिल से बात करो, ऑनेस्टी के साथ बात करो। आप कुछ बनो मत, जो हो वही रहो। मुझे मतलब मुझे समझ में आ वो रहा चीज, है? वो मुझे फर्क नहीं दिखाई देता है, मुझे नहीं लगता है, बट लोगों को दिखता है। अच्छा अच्छा, ओके। तो मे बी वो आपका स्टाइल होगा, आपका जूम में मुझे बुलाना, मैं अटेंड करके देखता हूँ, फिर मैं भी फीडबैक देता हूँ। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, मैं आपको लेकिन इनवाइट आप इंटीग्रिटी से, ऑनेस्टी से बात करो। आपको कैसे बात करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है वो बताता है। सलमान जी, मैं बोलूं ये बारे में थोड़ा एक टिप दो? नीतीश जी बोलिए, बोलिए नीतीश भाई। नितेश का नाम है, रेहाना जी। हाँ जी। आपको थोड़ा फोबिया है, आप जब भी सामने आते हैं ऐसा आपको लगता है और आपको फील हो जाता है कि अभी मैं जूम टीवी पे अपना जूम पे आ गई हूँ, तो मुझे एटिकेट्स पे बैठना है, या थोड़ा आपका माइंड डाइवर्ट हो जा रहा है, या फिर आपको थोड़ा बोलने में आपका जबान और ये ऐसा लगता है कि मैं कुछ भूल न जाऊं करके मैं फास्ट फास्ट बोल दूं, या फिर ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ पीछे सामने भले ये सब है पर उनको क्या लग रहा है, यू आर नॉट फीलिंग गुड। आप ऐसे बहुत अच्छे बोल रहे हो, पर यहाँ पे आपका ये 4-5 जो मैंने बताया कि आपको लगेगा शायद मैं भूल जाऊंगी, शायद मैं ये, तो वैसा कुछ फीलिंग्स हो रहा है क्या मैडम आपको? एक्चुअली मैं अपना मतलब जो मुझे लोग फीडबैक देते हैं ना, उसमें ऐसा है कि हमारी डेली जूम कॉल्स होती है, ओके। उसमें जो लोग मुझे प्रीफर करते हैं कि अगर किसी को 10 मिनट्स में समझाना है, तो वो मुझे बोलते हैं कि रेहाना समझाएगी, रेहाना बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देती है। बट जब वो, मैं स्लाइड वाइज ही जाती हूँ, मैं स्लाइड वाइज के नहीं भी जाऊंगी तो भी मेरा मतलब कहीं ना कहीं मैं सही बोलती हूँ, उसके लिए मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ। बट मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी वॉइस मॉड्यूल जो है उसको मैं कैसे चेंज करूँ, जो मैं रेहाना नॉर्मल। जी, रेहाना जी मैं बताता हूँ। हेलो नीतीश जी, एक मिनट कट कर रहा हूँ मैं। रेहाना जी, राम राम जी। हाँ नॉर्मल बॉर्डर। बॉर्डर। हेलो। हाँ जी सर। रेहाना जी मैं बताता हूँ, अभी आपने इस प्रोग्राम के लिए एनरोल कर दिया, ठीक है ना? अपना लास्ट जो सेशन रहेगा 20 तारीख को जो सेशन है, उसमें विश्वास कपूर आ रहे हैं और वो वॉइस मॉड्यूलेशन में काम करते हैं, और वो आपको बहुत सारी कलाकारी बताएंगे वॉइस के बारे में, ठीक है? दूसरी चीज जो मैं बताता हूँ आपको, अभी के लिए समझो। आपको मैंने बताया यहाँ से बात करनी है, दिल से, अंदर से बात करनी है। अब मेरी जो लड़कियां कॉल करती हैं, टेलीकॉलिंग वाली जो लड़कियां जो कॉल करती है ना, मैं उनको बताता हूँ कि तुमको टेलीकॉलर बन के कॉल नहीं करना है। समझ में आ रहा है? अभी जैसे नीतीश भाई भी बात कर रहे थे, तो मैं नीतीश भाई को कॉल लगा रहा हूँ या समी को कॉल लगा रहा हूँ, तो लड़कियां कॉल करती है, हेलो समी जी, मैं दीपाली बोल रही हूँ सफल ट्रांसफॉर्मेशन से, आपने हमारी कंपनी में इस तरह से बात करते हैं। तो ये टोन से बात नहीं करनी है। हमारा हर एक का माइंडसेट बना हुआ है कि मेरे को टेलीकॉलर कॉल करने वाली है, वो लोन डिपार्टमेंट की होगी, क्रेडिट कार्ड वाली होगी, वोडाफोन वाली होगी, राइट? वो जोमेटो से कॉल करेगी, वो यहाँ वहां से कॉल करेगी, तो मेरे को ये 50 कॉल आने वाला है, मेरे को इनको झेलना नहीं है। जैसे बोलते, हेलो सर मैं दीपाली बोल रही हूँ, मैडम इंटरेस्टेड नहीं है, आप बोलिए सफल मैडम इंटरेस्टेड नहीं है, तो फट से भगा जाता है। और दूसरी कैटेगरी में हमारे जान के नोन पर्सन लोग होते हैं, राइट? तो हमारे माइंड में हर एक चीज पैटर्न बनी हुई, ये टेलीकॉलर इसके लिए हमको ये एक्शन लेना है, ये अननोन पर्सन है, ये जान वाले लोग हैं, इनके लिए हमको ये एक्शन लेना है। तो आपको लोगों से कनेक्ट होना है। कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हेलो नीतीश जी, नीतीश जी कैसे हो? हाँ नीतीश जी कैसे हो? और सर अब वो नीतीश जी बोलती, अरे कौन बात कर रहा है, कौन? नहीं मैंने पहचाना नहीं। अरे सर मैं दीपाली बोल रही हूँ, और बताइए सर कैसा चल रहा है? नहीं बढ़िया चल रहा है। अच्छा सर मैं इसलिए बोल रही थी। अब वो क्या कर रही है, अलग टोन में बात कर रही है, ऐसा बात कर रही है जैसे बड़ी से बात कर रही है कि बरसों से, जन्म जन्मांतर से उनको पहचानती है। तो नितेश भाई टेंशन में आ जाते हैं, यार ये कौन बंदा है, यार कौन कॉल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जानता हूँ। अब वो फोकस यहाँ से हट के यहाँ पर आ गया, अब उसी उलझन में मतलब शिफ्ट कर दिया, यहाँ से फोकस यहाँ पर लेकर आ गया। स्टेट को शिफ्ट करना आना चाहिए, और जैसे ही आप स्टेट को शिफ्ट करते हो ना, तो आदमी कनेक्ट होने लगता है। पहले वाले को फट से कट कर रहा था, अब यहाँ पर धीरे धीरे कनेक्ट हो रहा है। फिर हम बात करते हैं, सर मेरी कंपनी ने एक मॉड्यूल बनाया जिससे आपकी कंपनी का जो सेल्स है ना, आपके जैसे बिजनेसमैन के साथ हम काम करते हैं और उनके सेल्स में 20 से 200% ग्रोथ आता है। तो सर मुझे उसी को दिखाने के लिए आपसे मिलना था, तो हम लोग कल सुबह 10 बजे मिल सकते हैं, शाम में 4 बजे मिल सकते हैं? तो बोलेगा मैडम आपकी बात सही है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन पहले बार में कट कर रहा था, यहाँ पर हमको टाइम सुना तो सही उसने, एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी है, चांसेस मिलेगा, आगे कैसे होगा। अब जो हमारा सेल्स एंड मार्केटिंग सेशन आएगा, तो वहां पर मैं बताऊंगा इस कॉल को हम अपॉइंटमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और 10 में से 8 लोगों को तुम आराम से कन्वर्ट करोगे, जो तुम्हारा 10 में 1 या 2 भी नहीं आ रहा है तुम्हारा।
समझ में आ रहा है? तो स्टेट को चेंज करना जरूरी है। यहाँ से बात करो, ऐसा लगना चाहिए कि उसको लगना चाहिए कि ये मेरे को पहले से बरसों से जानती है लड़की। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और जूम में भी ऐसी बात करनी है। कोई और सवाल पूछना चाह रहा है? यस सर। सर चेतन बोल रहा हूँ हाँ, अहमदाबाद चेतन भाई से। बोलिए। सर मुझे ना स्टार्टअप करना है। लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कि फार्मा का डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। अभी प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है कि इसके लिए तो बहुत ज्यादा। चेतन भाई, इस टॉपिक पे हम लोग पर्सनली बात करेंगे। दीपाली कॉल करना, लंबा टाइम जाएगा इसमें हमारा बात करना। ओके हेलो नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ हेलो हाँ, सर। पर्सनली हम लोग बात करेंगे डेफिनेटली। यस, हेलो नाम बताइए सर। आपका। हेलो सर, हाँ बोलिए ना। मनीषा बोल रही हूँ मैं। मेरी मनीषा आपसे जी बोलिए। हाँ, मेरी बात हो गई थी आपसे। सर मेरा रिसोर्ट है और जनवरी हाँ से हाँ अभी तक एक भी कस्टमर आया नहीं है कोरोना के कारण। और अभी ये सिचुएशन है कि लास्ट मंथ में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है और मुझे सब संभालना है। लेकिन अभी जो स्टाफ है मेरे रिसोर्ट का, उनको कुछ 1-2 महीने की सैलरी दी है। अभी मैंने उसके बाद सैलरी दी नहीं क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और वेरी फ्यू मेरे पास बहुत पैसे कम है अभी। ठीक है, तो अभी स्टाफ ने सडनली अपने लड़के की शादी फिक्स कर लिया। अभी मुझे पैसे मांग रहे हैं वो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उनको ऑनेस्टली बताना है कि मैं दे सकती हूँ, लेकिन मैं उनसे झूठ बोल रही हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है अभी। और लेकिन वो प्रेशर डाल रहे हैं मेरे ऊपर। आई डोंट नो व्हाट टू डू। बराबर बराबर है। तो क्या करना चाहिए आपको? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए आपको? नहीं, मैं उनको अगर थोड़े बहुत दे भी देती हूँ तो आई नो कि वो सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे उसमें से। कि वो मेरा थोड़ा बराबर सा है। जैसे लैंडमार्क में बोलते हैं, ऑलरेडी ऑलरेडी ऑलवेज है उनके बारे में। वो आदमी बराबर हमेशा है। रोता रहता है, कुछ भी दो वो बराबर है। रोता रहेगा। तो मैं उसको बराबर है। दे भी देती हूँ, दे भी देती हूँ, तो ही विल नॉट बी सेटिस्फाइड। और फिर से वो बोलेगा क्या आपने इतना ही दे दिया, जबकि मेरे पास मैं बिल्कुल देने के इसमें नहीं, फिर भी मैं थोड़ा 5-1 हजार दे सकती हूँ। लेकिन मुझे समझ में बराबर नहीं आ है। रहा है मैं उसको दूं या नहीं दूं। नहीं, आपको अपने देखो, मैं बता भी दूंगा ना। आपको अपने आप से सवाल करना है क्या करना चाहिए, खुद से सवाल करना है। राइट। हाँ दूसरी चीज मैं बताता हूँ। अभी मेरा एक कंपनी जहाँ पे मैं फर्नीचर में ट्रेनिंग वगैरह दिया हूँ। हम्म, मार्च के बाद से सारी चीजें लॉकडाउन हो गई। राइट। हाँ जी, और इन हाँ लोगों का चाइना का मार्केट तो ऑलरेडी बंद था। हाँ, अब जो फर्नीचर इंडस्ट्री जो है ना, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, 100 CR का टर्नओवर है साल का इनका। ओके, तो आप समझ सकते हो किस लेवल के लोग हैं। इन हाँ हाँ, लोगों के जो क्लाइंट है ना, अब्बास मस्तान वगैरह जो बॉलीवुड के लोग हैं ना, ये लोग इनके फर्नीचर खरीदते हैं। 10-10 लाख का सोफा आम आदमी तो खरीदेगा नहीं। वो हम्म, लेवल के कस्टमर्स हैं इनके। हम्म, राइट। यहाँ पर भी बहुत सारा स्टाफ है, इनके साथ भी मेरी बातचीत हुई थी। अब इन्होंने क्या किया, जब हमारा लॉकडाउन जब पहला हुआ था, जनता कर्फ्यू हुआ, तभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं हम्म, बोला ये लंबा टाइम चलेगा। ये बाकी कंट्री है, यूएस वगैरह आपने देखा। तो इन्होंने क्या किया, लोगों को एक्सपेंस दे रहे हैं, सैलरी रुका के रखा है, खर्चा दे रहे हैं। ओके, ओके। समझ में आ रहा है? और उससे बात नहीं, की। मैंने देखो उसको आदमी। ऑलरेडी खर्चा दे दिया है, थोड़ा बहुत मैंने उसको पे कर दिया है। लेकिन वो उसकी शादी, लड़के की शादी के लिए एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा है। समझे क्या? उसका खाने पीने के लिए मैंने तो दे दिया ऑलरेडी, लेकिन वो शादी बराबर के है। लिए पैसा मांग रहा है अभी। तो मुझे ये है कि ये लॉकडाउन में ये शादी करा रहे हो, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। आपका जो डेली खाने का पीने का है उसका मैं आई टेक केयर मैंने आपकी, लेकिन अभी वो इसके लिए कितना मेरे पास पैसे। कितना मांग रहा है, कितना मांग रहा है वो आपसे? 12,000 मांग रहा है मेरे से। 12,000 मांग रहा है, और आप दे हाँ, कितना रहे हो उसको? नहीं नहीं, मैंने आप उसको कितना? अभी कुछ नहीं, मैंने अभी उसको कुछ नहीं दिया है। हाँ हाँ। मैं देने के मूड में नहीं हूँ उसको, क्योंकि क्या है ना कि आने के बाद फिर से उसका रोना धोना शुरू हो गया। ये दिए उसके बारे में उसको कोई ये नहीं रहेगा कि ये बस हस्बैंड की डेथ में भी उन्होंने मैडम ने मुझे दिए पैसे, उसके बारे में उसके कुछ नहीं रहेगा। उसका नई डिमांड और आने के बाद शुरू हो जाएगी। तो ये उसका हमेशा से रह रहा है। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। ओके ओके ओके। कोई सजेस्ट करेगा इसमें से? हाँ, कोई हाथ बढ़ इनको, क्या? मनीषा जी को। और कोई है इसमें बोलना चाहेगा, इनको आइडिया देना चाहेगा क्या करना चाहिए? फिर मैं बोलता हूँ। पहली तो चीज जो है ना, जो लैंडमार्क पे हमको बताते हैं, वो है कि हमें स्टोरी नहीं बनानी है कि वो ऐसा करेगा वैसा करेगा, ये करेगा वो ओके, करेगा, क्या हाँ करेगा। हाँ हाँ, हमें स्टोरी बनानी नहीं है। हमें ओके इंटीग्रिटी ऑनेस्टी से बात करनी है। या तो हम देंगे या तो नहीं देंगे। ओके ओके राइट। अभी मुझे देखना है मेरे लिए वो रिसोर्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ओके मेरी जो कन्वर्सेशन है वो क्लियर है लोगों के साथ में। राइट। ओके कभी कभी जब मेरे मेरे स्टाफ को भी पैसा लगता है, इमरजेंसी में होता है, तो मैं देता हूँ। और ओके, कभी कभी जब मैं देखता हूँ ये लोग हमेशा मांगते हैं और हर बार दूंगा तो आदत लग जाएगी। और कभी करेक्ट, कभी ऐसा हुआ है कि मैंने उनका पैसा कट भी किया है। ओके आप बिलीव नहीं करोगे, ओके मैंने कट भी किया है। अभी एक जगह पैसा ओके, देना था, क्योंकि अगर मैं उनको अपने ऊपर सुपीरियर करके चढ़ा के रखूंगा ना कि मेरा चलने वाला नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे को। करेक्ट करेक्ट, समझ में आ रहा है? तो हाँ हाँ, किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, किसी के ऊपर कोई नहीं है। एक के ऊपर तो मैंने कंपनी खोली नहीं थी, ना इसके ऊपर चलने वाली है, ना हाँ, बैठने वाली है। ओके लेकिन जो भी बात करूंगा मैं ऑनेस्टी से बात करूंगा। ओके वो इतना ओके, रो रहा है तो मैं इतना रोऊंगी
तेरे को पता है मेरे हस्बैंड का डेथ हो गई, तेरे को मालूम है नहीं मालूम है? वो हो गया सब सर। तेरे को पता है कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, कहाँ पे वो इतना रो रहा है, तो चुप बैठ जाएगा। हाँ मैडम बराबर। नहीं अभी वो मैंने फिर भी तेरे को पीछे दिया, लग रहा है, वो भी फिर भी पीछे लगा। आप तो करो आपको कुछ, किसी से और से ले लो, लेकिन आप करो कुछ। सामने वाला मेरे साथ वैसा ही बिहेव करेगा जो मैंने उसको परमिशन दी है। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सामने वाला, अभी मैंने दीपाली को बोला, दीपाली मैं इसके ऊपर पैसा नहीं दे सकता, तेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तेरे को मालूम है कंपनी सर्वाइव नहीं हो रही है, हम लोग 3-3.5 लाख रुपए लेते थे, हम 1000 रुपए पे आ गए, अभी तेरे को क्या लग रहा है 2000 पे आ गए। लेकिन वो अलग बात है कि हम यहाँ पे एक कस्टमर, यहाँ पे 100 कस्टमर, वो अलग चीज है, लेकिन हम इस लेवल पे आगे हमको बहुत प्लान करना है, हमको नेक्स्ट में स्विच होना है। तू बता मेरे को क्या करना चाहिए? मैं नहीं कर सकता। किया जब था तो किया था कि नहीं किया था मैंने? जब टाइम था तो किया था या नहीं किया था? बोलिए किया, तो लगा किया था। अभी मेरा टाइम खराब चल रहा है, तो उस टाइम पे तेरे को मेरे को सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो तू मेरे को लिए क्या सपोर्ट कर रही है? तो बोलती हाँ ये करना चाहिए, परिवार है ना हम लोग। ओके, तब मैंने संभाला, तुम लोग संभालना चाहिए नहीं संभालना चाहिए? अब मैं उसको परमिशन दे रहा हूँ, वो मांगने की में नहीं रहेगी मेरे साथ में। लेकिन मैं प्रोटेक्ट बना के रखा हूँ, नहीं मैं तो कोई सलमान खान हूँ, मेरे पास तो पैसा कभी था ही नहीं। क्या बात कर रहा हूँ मैं यार, मैं भी इंसान हूँ। आज तू यहाँ, मैं यहाँ, कल ऊपर नीचे चलते रहता है। तो ये अपने को बात करनी है ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ में। एक चीज हमेशा याद रखो, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो वेल्थ को अट्रैक्ट करेगा। ओके, समझ में आ रहा है? अब बच्चा जब हमारे पास होता है ना, वो रोता है, मम्मी मुझे पैसे चाहिए, मम्मी मुझे पैसे चाहिए, मम्मी मुझे पैसे दो, मम्मी चॉकलेट चॉकलेट चिल्लाता है। अब मुझे इसको चुप कराने के लिए इसको दे दिया चॉकलेट दिलाओ पहले। लेकिन बच्चा चल रहा है, मम्मी, मैंने करके देखा प्रैक्टिकली, मेरा लड़का है, उसका नाम मैंने जीत खान रखा है, वो चिल्लाता है कि पापा चॉकलेट, अभी 2.5 साल का है, 2 साल, 2.5-3 साल का है, पापा चॉकलेट 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 चॉकलेट। बोलता नहीं चॉकलेट नहीं, चॉकलेट नहीं, चॉकलेट नहीं। मैं उससे ज्यादा चिल्लाता हूँ, मैं नहीं, नो चॉकलेट, नो चॉकलेट, नो चॉकलेट, नो चॉकलेट। अच्छा, देख के अच्छा लगता है, दिख लगता है, अरे बाप रे क्या कर रहा है। ये मैंने सिर्फ प्रैक्टिकली करके देखा है, इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए। क्या जिसकी एनर्जी रहेगी वो जीतता है, और मैं जीता हूँ, बच्चा हंसने लगता है, भाग जाता है, चॉकलेट नहीं मांगता है। यहाँ पर क्या होता है, बच्चे की एनर्जी हाई होती है और हमारे पास से चोट चली जाती है। यहाँ पर बंदे की एनर्जी हाई है, लेकिन आपकी एनर्जी लो है। अभी जिस तरह से मैं कन्वर्सेशन कर रहा था, चिल्ला चिल्ला के हाई पिच पे बात कर रहा था, हाई एनर्जी में बात कर रहा था मैं, तो हमारा ऑटोमेटिक लो हो जाता है। ओके, अभी वो ये एनर्जी में है, आप ये एनर्जी में आ जाओगे, वो ऑटोमेटिक लो हो जाएगा। अच्छा, ओके, गॉट द पॉइंट? ओके, तो मैं उसको दूं नहीं, कुछ भी दूं मत दूं उसको? नहीं, ये आपको देखना है क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैंने आपको तरीका बताया, हर चीज का सॉल्यूशन आपके पास है, मैंने वे बताया आपको कैसे हैंडल करना है सिचुएशन। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। कोई और पूछना चाहता है कुछ तो पूछ सकता है। सलमान जी, आपने बताया मेडिटेशन के बारे में, लास्ट पॉइंट तो मेडिटेशन कितना टाइम करना है, और मेडिटेशन एफर्मेशन के साथ करें या फिर साइलेंट रहें, कैसे करें? और मेडिटेशन में हम तो बोल नहीं सकते, हम तो साइलेंट ही रहेंगे, लेकिन अंदर थॉट चला सकते हैं उस चीज के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एफर्मेशन के साथ करेंगे तो अच्छा होगा? एफर्मेशन के साथ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। उसके लिए सबसे अच्छा काम क्या करो, आप अपने एफर्मेशंस लिख लो और अपनी आवाज में रिकॉर्ड करो एफर्मेशंस को, और उसको रिकॉर्ड करो, पीछे लाइट और म्यूजिक के साथ रिकॉर्ड करो, और क्या करो, लैपटॉप में चालू कर दो और मोबाइल में अलार्म लगा दो, 5 मिनट करना है मेरे को, क्योंकि शुरू में क्या होगा, आप बैठ नहीं पाओगे, आपकी बॉडी रेजिस्ट करेगी। तो एकदम से आदत मत लगाओ, एकदम से आदत मत लगाओ, पहले 5 मिनट लगाओ, मोबाइल में 5 मिनट टूट करके अलार्म बजेगा, बंद कर दो। तो एक हफ्ते तक या 3-4 दिन तक 5 मिनट करो, फिर अगले हफ्ते में 6 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर आपको 20 मिनट से 40 मिनट तक लेके जाओ उसके बाद में। फिर वो इमेज जो रहेगी ऑटोमेटिक छप जाएगी आपके माइंड में। 20 मिनट भी लेके चले गए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, मिरेकल करने लगोगे आप। स्मॉल मिनिमम टाइम से स्टार्ट करेंगे, फिर मैक्सिमम टाइम पे लेके आना है। 5 मिनट शुरुआत 5 से करो, बाद में 20-30 मिनट तक लेके जाओ उसको। थैंक यू सो मच। लेकिन एक लंबा प्रोसेस में लेके जाओ, धीरे धीरे माइंड को आदत लगाओ, पहले एक हफ्ता 5 मिनट करो। ओके, थैंक यू। हाँ, कोई और पूछना चाहता है तो वॉइस अनम्यूट करके बोल सकते हो मेरे को, मैं कनेक्टेड हूँ आप लोगों के साथ में, तो खुद को अनम्यूट करके बोलो मुझसे जो बोलना है, पूछना है तो। सलमान जी, जी हाँ, हेलो सलमान जी। जी बोलिए। हाँ बोलिए, नाम बताइए आपका। आपका नाम बताना पहले मुझे। हिना बोल रही हूँ मैं, सलमान जी। हिना जी बोलिए। सलमान जी, आज आपने जो एक सजेशन बताई थी कि एक सेपरेट अकाउंट ओपन करो जिसमें सिर्फ आपको डिपॉजिट करना है, विड्रॉ नहीं करना है। तो इस रेफरेंस में ये काम जो है मैं लास्ट ईयर से स्टार्ट कर चुकी थी। सितंबर में मैंने इन्वेस्ट किया था,
वो सोसाइटी का जो नाम है वो है तिरुमला। अच्छा। अभी जैसे आपने बिजनेस प्रपोजल दिया ना कि अगर हम किसी को रेफर करेंगे तो आप 20% कमीशन पास ऑन करोगे, तो ये जो बैंक है इनका, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मैं ये चाहती हूँ कि आप एक बार इनसे जूम मीटिंग में कनेक्ट होकर जितने भी ट्रेनर्स है ये घर बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। देखिए इन्वेस्ट तो हम सब करते हैं बैंक में, अलग अलग बैंक में करते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके पास एक प्रपोजल है कि अगर आपने इन्वेस्ट किया। ओके, तो हिना जी अपन एक काम करेंगे, एक दिन सुनिए ना, एक दिन हमें सेशन करने वाला नेटवर्किंग करके, तो अपन उसमें बात करते हैं क्योंकि सेशन पे कहीं और चला जाएगा। इस पे हम लोग बात करेंगे पर्सनली और प्लान करेंगे अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। अपनी जो कम्युनिटी है ना 60 लोग हैं, ये पैसिव इनकम जनरेट करने का आसान तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल, और आप तो अपने एडवांस कोर्स में तो आपको तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी सारे लोगों के साथ हो जाने के लिए, डेफिनेटली मिलेगी। हाँ जी, और कोई सवाल है किसी का? कोई सवाल है तो कर सकते हैं हम लोग। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। अजीत जी आप मेरे से फोन पे बात करना, मैंने आपका कमेंट पढ़ा, मेरे से फोन पे बात करना, दीपाली से कनेक्ट हो गया, मेरे से बात करना, हम लोग बात करेंगे। हाँ कोई बोल रहा था सुमित चौधरी जी, रिहाना कोई पूछना चाह रहा है, कोई सवाल है किसी का? विजय, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, उसके बाद फिर हम एंड करते हैं मीटिंग को। तो आई थिंक किसी का कोई सवाल नहीं है। जो चीजें मैंने बताई हैं इसको इम्प्लीमेंट करना, और सैटरडे के दिन हम मिलेंगे, उससे बीच में हम एक बार बात कर लेंगे, जिसको भी मुझसे बात करना रहेगी, दीपाली से कनेक्ट हो क्या मुझसे बात करना, और हर एक को मुझे एक आपको दीपाली को रेफरेंस देना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके और ये वैल्यू दे सके। तो थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much.